Hey everyone, in the last class we had covered the remaining part of the forwards and futures because the major was covered in the first reading itself. अपने majorly cover कर चुके थे, but I think we took around 25 minutes, half an hour to complete the remaining portions where we discussed about the forward and futures, and again we have just scanned through these quasar to ensure that we have covered all the important and relevant. Now, in this class, we'll be talking about the options. We will understand about the options. कि सर options होता क्या है? What are the different types of options? कैसे profit और loss निकालते हैं options को लेके, ठीक है? Please next say 45 minutes 1 hour आपका 100% concentration चाहिए. Also, we will do a lot of calculation wherever it is required to explain you the options part. तो please 100% यहाँ पे यार concentration बनाए रखना. देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि सर आई एम बुलिश ऑन से अ स्टॉक एक्स, ठीक है, स्टॉक एक्स है सर, मैं बोलूं अगर मैं उस पर बुलिश हूं, बुलिश बुलिश का मतलब क्या होता है? आई फील दैट द प्राइस विल व्हाट राइज. बुलिश मतलब आई फील दैट प्राइस विल राइज. इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ बियरिश, बियरिश सर आई फील दैट द प्राइस विल फॉल. तो सबसे पहले वर्ड बुलिश और बियरिश वर्ड इज फाइन विथ यू, लिख देता हूं यहाँ पे. बुलिश, बुलिश का मतलब क्या हुआ सर? मेरे को लगता है प्राइस क्या इंक्रीज होगा. या बियरिश का मतलब क्या हुआ? और नहीं लिखना चाहिए, वर्सेस लिखना चाहिए बिकॉज इट्स ऑपोजिट, राइट. बियरिश का मतलब क्या हुआ सर? मेरे को लगता है प्राइस गिरेगा, प्राइस विल फॉल ऑफ द स्टॉक. मेरे को लगता है कि सर प्राइस इंक्रीज होगा स्टॉक एक्स का, या मेरे को लगता है स्टॉक एक्स का प्राइस क्या होगा? गिरेगा. नाउ अगर मैं बोलूं कि सर आई एम बुलिश, एक बार इस पे फोकस करते हैं, बुलिश पे, ठीक है, बियरिश पे भी आऊंगा, बट लेट्स फोकस ऑन बुलिश. से आई एम बुलिश ऑन स्टॉक एक्स. सर कितने टाइम के लिए? टाइम भी बताइए. फॉर नेक्स्ट 3 months, for next 3 months, because I feel in next 3 months stock X is expected to increase. तो सर क्या करना चाहिए? What shall we do? क्या करना चाहिए सर? ऑप्शन नंबर वन, लेट्स बाई स्टॉक एक्स. लेट्स बाई स्टॉक एक्स. शेयर्स बाई कर लो. अरे स्टॉक एक्स बाई करो मतलब उसका शेयर्स बाई कर लो, मतलब एस प्लस शेयर बाई. नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2. और क्या करें? मानो स्टॉक एक्स का फ्यूचर्स अवेलेबल है. लेट्स इग्नोर फॉरवर्ड बिकॉज फॉरवर्ड इज नॉट एक्सचेंज ट्रेडेड, फ्यूचर्स आर एक्सचेंज ट्रेडेड. स्टॉक एक्स का फ्यूचर्स अवेलेबल है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. तो सर क्या करें? फ्यूचर्स बाई करें या फ्यूचर सेल करें? फ्यूचर्स बाई करें या फ्यूचर सेल? सर फ्यूचर्स बाई. लेट्स बाई फ्यूचर्स. लेट्स बाई फ्यूचर्स ऑफ स्टॉक एक्स. स्टॉक एक्स का सर फ्यूचर्स बाई कर लो, मतलब एफ प्लस कर लो. एफ प्लस स्टॉक. अगर तुम स्टॉक बाई करेगा ऑप्शन नंबर 1 में, सर प्रॉब्लम क्या होगा? व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? पूरा आउटफ्लो जाएगा. जितना भी तुम बाई कर रहे हैं शेयर्स, सर पूरा 100% आउटफ्लो. 100% आउटफ्लो मतलब आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा. यस. अरे शेयर बाई करता है स्पॉट मार्केट में, आपको पूरा पैसा देना पड़ता है. सर पूरा पैसा मतलब आज शेयर का दाम, चलो मान लो दाम चल रहा है से $1000, $1000 चल रहा है, एंड आपको 100 शेयर्स बाई करना, 100 शेयर्स. हाउ मच विल बी दी आउटफ्लो? 1000 into 100, 1000 into 100, 1 लाख का आउटफ्लो होगा. इन केस ऑफ फ्यूचर्स ऑफ स्टॉक एक्स, सर पूरा का पूरा पैसा जाएगा और ओनली इनिशियल मार्जिन, ओनली इनिशियल मार्जिन, ओनली इनिशियल मार्जिन आउटफ्लो होगा. ठीक है सर. तो ये आउटफ्लो वाला चीज तो समझ में आ गया. स्टॉक एक्स के बारे में अगर बात करूं कि सर स्टॉक एक्स को आपने बाई किया, अगर आपको प्रॉफिट हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ तो आपको प्रॉफिट. बट सर अगर प्राइस डिक्रीज हुआ, अगर बाई चांस मेरे को उस समय सेल करना पड़ा स्टॉक एक्स को विच इज इन माई नेक्स्ट 3 months, आई हैव टू बुक अ लॉस. आई हैव टू बुक अ लॉस. तो सर स्टॉक एक्स बाई करने से, फिजिकल बाई करने से प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर? सबसे पहला प्रॉब्लम है कि सर पूरा पैसा जा रहा है, 100% आउटफ्लो हो रहा है. सेकंड प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सर व्हाट इफ द प्राइस फॉल एंड इफ आई वांट माय मनी बैक, मतलब मेरे को पोजीशन सेल करना पड़ेगा, जो बाई किया हुआ था वो सेल करना पड़ेगा, मतलब आई हैव टू बुक अ लॉस. सिमिलरली इन केस ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, in case of futures of stock X, sir, if the price increases, that is my view, यार अगर नेक्स्ट 6 months में अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो मैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लूंगा 3 months का. 3 months का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लेता हूँ स्टॉक एक्स का. सर अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो मेरे को फायदा, आई विल हैव अ प्रॉफिट. बट व्हाट इफ द प्राइस फॉल, आई हैव टू इनकर अ लॉस, आई हैव टू इनकर अ लॉस. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? तो जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है वहां तो अच्छा लग रहा है, बट जहाँ पे लॉस हो रहा है वहां पे अच्छा नहीं लग रहा है. चीज को समझो आप यहाँ पे प्लीज कि सर इन केस ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, एक बार स्टॉक को छोड़ दो, स्टॉक को एक बार इग्नोर कर दो बिकॉज वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव.
तो फ्यूचर्स ऑफ स्टॉक के अंदर में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सर इनिशियल मार्जिन जा रहा है, दैट इज फाइन, बट प्रॉब्लम इज दैट इफ एस टी से स्टॉक का दाम मेच्योरिटी पे अगर एफ से ज्यादा है तो गेन हो रहा है, और ये मैं चाहता था, बट इफ एस टी इज लेस देन एफ, मेरे को क्या होगा, लॉस होगा, मेरे को लॉस होगा। ओके सर, तो ये लॉस जो हो रहा है ना सर, ये बुरा लग रहा है मेरे को, ये लॉस बुरा लग रहा है। तो सर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेके आइए ना, क्या, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लेके आइए जहां पे प्राइस अगर इंक्रीज हो तो फायदा हो, जहां पे प्राइस डिक्रीज हो वहां पे कुछ ना हो, है सर? ऐसा कुछ अवेलेबल है दुनिया में? बिल्कुल अवेलेबल है कि सर जिस तरफ आप मतलब जिस जिस तरफ आपको लग रहा है उस तरफ अगर प्राइस मूव हो जाए तो सर फायदा, प्रॉफिट। जिस तरफ आपको लग रहा है कि प्राइस उस तरफ मूव नहीं होगा और अगर बाई चांस उस तरफ हो जाता है तो सर आपको कोई लॉस नहीं हो, आपको कोई लॉस नहीं हो। बेस्ट एग्जांपल लॉटरी टिकट, बेस्ट एग्जांपल लॉटरी टिकट। लॉटरी टिकट में क्या करता है, देखो मैं थोड़ा सा हिंदी यूज करूंगा बिकॉज ऑप्शंस में जब तक हिंदी यूज नहीं करो यू विल नॉट बी एबल टू व्हाट यू से सेटिस्फाई 100%, 100% सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, बट इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ हिंदी ज्यादा तो 100% सेटिस्फैक्शन होगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स वगैरह लूंगा एंड पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा। मजे से सुनना कि सर लॉटरी टिकट क्या होता है। सर अपने लॉटरी टिकट बाई करते हैं, स्टॉक मतलब नॉट स्टॉक, अपने वेंडर से, जो शॉपकीपर है उससे लॉटरी टिकट बाई करता है। सर लॉटरी टिकट जब बाई करते हैं कुछ पे करते हैं, बिल्कुल पे करते हैं। लॉटरी टिकट का प्राइस, लॉटरी टिकट का प्राइस से 100 रुपीज का लॉटरी टिकट का प्राइस वी हैव पेड, एंड लॉटरी टिकट का जो प्राइस है दैट इज एक्सपेक्टेड से 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज का सर आपको प्रॉफिट हो सकता है, बट उसके लिए आप क्या पे करते हो, सर लॉटरी टिकट का प्राइस 100 रुपीज, ठीक है। अगर लॉटरी टिकट आपके फेवर में आया कितना मिलेगा, 10 लाख रुपीज। सर अगर नहीं आया तो हाउ मच विल बी दी लॉस, ओनली 100 रुपीज। लॉटरी टिकट का प्राइस 100 रुपीज। ऐसा होता है क्या कि अगर आपके फेवर में नहीं आया तो आपको 10 लाख रुपीज देना पड़ेगा उस शॉप वाले को? नहीं, नहीं देना पड़ेगा। चीज को समझो आप कि सर अगर मेरे फेवर में आया, वो जो लॉटरी टिकट है वो अगर मेरे फेवर में आया तो मेरे को 10 लाख रुपीज मिलेगा, बट अगर सर मेरे फेवर में नहीं आया तो मेरा कॉस्ट, संक कॉस्ट, अकाउंटिंग में वर्ड यूज होता है संक कॉस्ट, कि सर कॉस्ट कितना लगा, 100 रुपीज, लॉटरी टिकट का प्राइस। इन केस ऑफ ऑप्शन नंबर 2 विच इज द फ्यूचर्स, फ्यूचर्स ऑफ स्टॉक एक्स, कि सर अगर अपने फ्यूचर्स बाई करते हैं, प्राइस अगर अपने फेवर में है, एस टी इज ग्रेटर देन एफ, ठीक है, अपने को गेन होगा, बट अगर एस टी लेस देन एफ अपने को क्या होगा, लॉस, अपने को लॉस। तो सर ये लॉस वाला चीज को अपने को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, ये लॉस वाला चीज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो एक काम करते हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बाई करते हैं जहां पे प्राइस अगर ऊपर गया, इफ द प्राइस इंक्रीजेस I will gain, but if the price decreases I am not required to pay anything, I am not required to pay anything, that is known as option, rather that is known as call option। क्या बोलते हैं उसको, कॉल ऑप्शन। सर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आपके हिसाब से, आपके व्यू के हिसाब से उस तरफ अगर प्राइस मूव होता है तो सर यू विल विन, यू विल विन, बट आपके फेवर में अगर प्राइस नहीं मूव होता है यू विल नॉट लूज, यू विल नॉट लूज एक्सेप्ट दैट लॉटरी टिकट का प्राइस, एक्सेप्ट दैट लॉटरी टिकट का प्राइस। तो सर ऑप्शन है क्या, रेदर अब कॉल ऑप्शन के बारे में बोलूं स्पेसिफिकली, बिकॉज ऑप्शंस कैन बी टू टाइप्स, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। दो टाइप का ऑप्शन होता है, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन इज फॉर अपसाइड, कॉल ऑप्शन इज फॉर अपसाइड, पुट ऑप्शन इज फॉर डाउनसाइड। कॉल ऑप्शन सर अपसाइड के लिए होता है और पुट ऑप्शन डाउनसाइड के लिए होता है। एक बार पुट ऑप्शन को इग्नोर करते हैं, लेट्स बी स्पेसिफिक अबाउट द कॉल ऑप्शन, बिकॉज मेरा यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या चल रहा था, आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक, सर मेरे को लग रहा है दाम बढ़ेगा, तो सर एक ऑप्शन है क्या, तो स्टॉक बाई कर लीजिए, बट यहाँ पे तो सर पूरा पैसा जाएगा। सर एक काम करिए ना, फ्यूचर्स बाई कर लीजिए, बट फ्यूचर्स में प्रॉब्लम क्या है सर, अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो बहुत बढ़िया, गेन होगा, बट सर अगर प्राइस डिक्रीज हो गया ना मेच्योरिटी पे तो क्या होगा, लॉस होगा। तो ये लॉस को इग्नोर करने के लिए, लॉस को हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए वी हैव व्हाट, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, लेट्स बाई, लेट्स बाई विच ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, लेट्स बाई कॉल ऑप्शन। सर कॉल ऑप्शन बाई करिए, क्या करिए, कॉल ऑप्शन बाई करिए। क्यों, अगर प्राइस ऊपर गया, अगर प्राइस ऊपर गया तो आपको फायदा, अगर प्राइस नीचे गया ना तो कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, मतलब आपको कुछ पे नहीं करना। एज अ बायर, एज अ कॉल ऑप्शन बायर, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनीथिंग इफ द कॉल ऑप्शन, द प्राइस विल व्हाट, फॉल। क्यों, क्योंकि सर आपने ऑप्शन प्रीमियम पे किया। क्या पे किया, ऑप्शन प्रीमियम है। सर ऑप्शन प्रीमियम का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर आप कुछ इंजॉय कर रहे हो तो उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। इफ यू आर गेटिंग सम राइट्स यू हैव टू पे समथिंग, व्हाट इज द राइट हियर,
In case of call option, what is the right here? Sir, I have a right. If the price increases, I will enjoy. But if the price decreases, I am not required to pay anything. To enjoy this right, you have to pay something. That something is known as the option premium. That something is known as the option premium, जो कि लॉटरी टिकट का प्राइस है. मेरा वाला एग्जांपल याद है 100 रुपीज वाला कि सर 100 रुपया देना पड़ेगा, 100 रुपये देना पड़ेगा टू गेट अ लॉटरी ऑफ 10 लाख. अगर आपके फेवर में आया तो 10 लाख आएगा, आपके फेवर में नहीं आया तो सर मेरा मैक्सिमम लॉस क्या होगा? 100 रुपीज. वो जो लॉटरी टिकट है वो मेरे लिए वेस्ट हो गया, उसको मैं फेंक दूंगा, मेरे फेवर में नहीं आया. तो कॉल ऑप्शन भी वैसा ही है. कॉल ऑप्शन भी वैसा ही है. अगर आपके फेवर में प्राइस आता है ऊपर की तरफ, अगर प्राइस इंक्रीज होता है अपसाइड, यू विल गेट द डिफरेंस. बट अगर प्राइस नीचे जाता है तो कॉल ऑप्शन में आपको कुछ पे नहीं करना है. रेदर अपने बोलेंगे कॉल ऑप्शन लैप्स हो जाएगा. क्या? कॉल ऑप्शन लैप्स, खत्म हो जाएगा, कॉल ऑप्शन लैप्स हो जाएगा. तो सिंप्लीफाई करो कॉल ऑप्शन कि सर इफ द प्राइस इंक्रीजेस, कॉल ऑप्शन में इफ आई एम अ बायर आई विल गेट the amount. Sir, if the price decreases, call option will lapse. I am not required to pay anything because I am buyer. As a buyer, I have already paid what? Option premium. हमने ऑलरेडी ऑप्शन प्रीमियम पे कर दिया, लाइक अ लॉटरी टिकट पे कर दिया. ठीक है. कॉल ऑप्शन में भी सर मेच्योरिटी होता है, लाइक दी फ्यूचर्स. जो भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होगा, याद रखिए उसके अंदर में मेच्योरिटी या उसका एक्सपायरी तो होना ही है. एक्सपायरी मतलब सर कितने दिन के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, कितने दिन के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है. जैसे रेंटल अग्रीमेंट होगा 1 ईयर के लिए, वैसे कॉल ऑप्शन कैन हैव अ मेच्योरिटी ऑफ से 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द ऑप्शन. ठीक है. तो कॉल ऑप्शन में यहाँ पे मान लो कि सर आपने 1 मंथ का ऑप्शन बाई किया, नहीं 1 मंथ नहीं, यहाँ पे तो आपने कितना ले रहे हैं, एग्जाम्पल में क्या था, अच्छा 3 मंथ्स का था. ठीक है. तो यहाँ पे मान लो आपने क्या किया सर, कॉल ऑप्शन बाई किया, किसका? स्टॉक एक्स का. स्टॉक एक्स का कॉल ऑप्शन बाई किया. इंस्टेड ऑफ बाइंग दी स्टॉक, इंस्टेड ऑफ बाइंग दी फ्यूचर, आई एम बाइंग व्हाट? कॉल ऑप्शन. बिकॉज मेरा व्यू क्या है? बुलिश. मेरा व्यू क्या है? बुलिश. तो सर मैंने क्या बाई किया? कॉल ऑप्शन बाई किया. अब मेरे को व्हाट आई एम प्रेइंग, मैं क्या प्रे कर रहा हूं सर? मैं प्रे कर रहा हूं शेयर का प्राइस ऊपर जाए. मैं प्रे कर रहा हूं क्या? शेयर का प्राइस ऊपर जाए. क्योंकि सर अगर ऊपर गया तो सर मेरे को बेनिफिट मिलेगा, बट अगर सर नीचे गया तो प्राइस क्या, मतलब द कॉल ऑप्शन विल व्हाट? लैप्स. कॉल ऑप्शन विल व्हाट? लैप्स. जब मैं बोल रहा हूँ कि आई वांट प्राइस ऊपर जाए, तब मेरे को बेनिफिट मिलेगा. तो सर वो बेनिफिट कितना मिलने वाला है? हाउ मच द बेनिफिट यू विल गेट? देखो, एक होता है प्रोमिस्ड प्राइस. प्रोमिस्ड प्राइस, या उसको अपने बोलते हैं, मतलब प्रोमिस्ड प्राइस तो मेरा लैंग्वेज है, मतलब ऑथर का जो लैंग्वेज है या जो रियल लाइफ में यूज होता है, दैट इज एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस. एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस लिख देता हूं. एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस एक ही बात है. ठीक है. एक्सरसाइज प्राइस को ई से डिनोट करते हैं, स्ट्राइक प्राइस को एक्स से. अपने इंटरचेंजेबली ये यूज करेंगे टर्म. कभी हो सकता है एक्सरसाइज प्राइस बोलूं, कभी स्ट्राइक प्राइस बोलूं. ठीक है. एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस चल रहा है से $1,000. ठीक है. $1,000 चल रहा है. ठीक है. एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस इज $1,000. सर सबसे पहला इसका मतलब क्या हुआ? एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस, इसका मतलब हुआ आपने स्टॉक एक्स का कॉल ऑप्शन बाई किया है ऑफ एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस 1000. इट मींस यू फील दैट द प्राइस विल बी ग्रेटर देन 1000. इट विल बी ग्रेटर देन 1000. इसका मतलब क्या सर? शेयर प्राइस जो मार्केट में ट्रेड कर रहा है वो क्या एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस के इक्वल नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है. क्या सर स्टॉक प्राइस 1000 से ज्यादा हो सकता है? हो सकता है. 1000 से कम हो सकता है? हो सकता है. देयर इज अ डिफरेंस. एक होता है सर शेयर का दाम, शेयर का दाम, शेयर प्राइस, और एक होता है एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस. एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस. ठीक है. तो मैंने क्या बोला सर? शेयर प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के क्या तो इक्वल हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है. तो अपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब एक बार के लिए मान लो शेयर प्राइस इज इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस. अभी के लिए सिंप्लिसिटी के लिए मान लो कि सर जो शेयर का दाम चल रहा है वही एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस है, विच इज व्हाट? 1000. विच इज व्हाट? 1000. ठीक है. तो सर अपने क्या कर रहे हैं, आज ये स्टॉक एक्स का दाम कितना चल रहा है? 1000 चल रहा है. एंड दैट इज माई एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस. सर मेरे को लग रहा है कि आफ्टर 3 मंथ्स ये जो स्टॉक एक्स है ना वो 1000 से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 1000 जो अभी स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस चल रहा है उससे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा होगा. और अगर मान लो उससे ज्यादा हो गया, सर कितना हो गया? आफ्टर 3 मंथ्स इट बिकेम इट बिकेम 1150. दाम कितना हो गया? 1150 हो गया. क्या हो गया सर? शेयर का दाम हो गया 1150.
शेयर का दाम हो गया 1150। सर कब हो गया? 3 मंथ के बाद। ST शेयर प्राइस ऑन मेच्योरिटी, ऑन मेच्योरिटी, जो कि यहाँ पे क्या 3 मंथ्स का कॉल ऑप्शन है ना, 3 मंथ्स का कॉल ऑप्शन है। दाम कितना हो गया? 1150। ठीक है। आपने सौदा कितना पे लिया था, मतलब आपने बेटिंग कितना पे किया था कि यार 1000 से ज्यादा होगा, और एक्चुअल में बेटिंग काम कर गया, आपका 1150 हो गया मेच्योरिटी पे। आपको डिफरेंस कितना मिलेगा? आपको डिफरेंस कितना मिलेगा? सर 1000 में अपने बेटिंग किए थे, बोले थे यार प्राइस ऊपर जाएगा, और कितना हो गया? 1150 हो गया। देयरफॉर आपको पे ऑफ डिफरेंस कितना मिलेगा? सर मिलेगा 1150 माइनस 1000। 1150 माइनस 1000 मतलब कितना? 150। पे ऑफ, पे ऑफ मतलब कितना डिफरेंस मिलेगा? कैश फ्लो। सर ST - X, इज इट फाइन? ST 1150 माइनस एक्स, विच इज व्हाट 1150 माइनस 1000, मतलब कितना? 150। ये समझ में आया? इतना पे ऑफ मिलेगा। बट सर आपने बोला था ये अपने कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हैं, तो अपने इस एक तरीके से सोचो, लॉटरी टिकट बाई कर रहे हैं। वी आर बाइंग लाइक अ लॉटरी टिकट। सर सो अपने ऑप्शन प्रीमियम पे करना पड़ेगा। वी हैव टू पे व्हाट? ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम भी तो पे करना पड़ेगा। मान लो ऑप्शन प्रीमियम अपने पे किया 30 रुपीज, 30 रुपीज, ठीक है। 30 रुपीज मतलब डॉलर। ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम, सर आज जो अपने पे किए दैट इज $30। देयरफॉर आपका प्रॉफिट कितना या गेन कितना? सर प्राइस हो गया 1150, 1000 पे अपने कॉन्टैक्ट एंटर किए थे, और 150 का पे ऑफ, लेकिन 30 इज माई आउटफ्लो, ये तो मैंने ऑप्शन प्रीमियम पे किया, तो गेन कितना? 120, विच इज माई पे ऑफ माइनस ऑप्शन प्रीमियम। पे ऑफ माइनस ऑप्शन प्रीमियम, गेन कितना? 120। ये प्राइस ऊपर गया तो, सर व्हाट इफ प्राइस नीचे चला गया तो? प्राइस बिकेम 900, प्राइस बिकेम 900, प्राइस अगर से 900 हो गया तो दिस इज शेयर प्राइस ऑन मेच्योरिटी, शेयर प्राइस ऑन मेच्योरिटी, मतलब 3 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के बाद सर क्या होगा? कॉल ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, कॉल ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, कॉल ऑप्शन लैप्स। 1000 से जैसे नीचे जाएगा, 1000 या 1000 के इनफैक्ट नीचे जाते ही कॉल ऑप्शन विल लैप्स, मतलब मेच्योरिटी पे। सर अगर दाम 1000 या 1000 से, मतलब बोलते हैं ना डेसिमल से भी नीचे गया, लैप्स, इट विल व्हाट? लैप्स। तो देखो वैसे मैंने लिखा 100 कम है, मतलब 1000 से मैंने 900 लिखा है, आई कुड हैव रिटन 9999.99 या 1000, कॉल ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, कॉल ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। ठीक है। तो सर आपका लॉस कितना होगा फिर? लॉस, लॉस आपके फेवर में तो आया नहीं ना, लॉटरी टिकट तुम बाई किया था 30 रुपीज पे करके, बट आपके फेवर में नहीं आया क्योंकि दाम नीचे चला गया, तो कॉल ऑप्शन विल लैप्स। देयरफॉर लॉस होगा आपको कितना का? ऑप्शन प्रीमियम। लॉस इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन प्रीमियम। लॉस इज ऑप्शन प्रीमियम, दैट इज $30, $30। तो एक्चुअली तुम क्या कर रहा है? बेटिंग कर रहा है 1000 पे, यार मेरे को लग रहा है 1000 से सर ऊपर जाएगा। अगर 1000 के ऊपर गया तो आपको बेनिफिट मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा, इज इट फाइन? डिफरेंस, सर डिफरेंस मतलब ST - X, ST - X। और अगर से नीचे गया, नीचे गया तो कॉल ऑप्शन क्या? लैप्स। नीचे या एक्सरसाइज प्राइस के बराबर रहा, प्राइस ऑन मेच्योरिटी, तो क्या? लैप्स, कॉल ऑप्शन विल लैप्स। और आपका लॉस कितना होगा? 30। 30 के अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना है? बिल्कुल भी नहीं, कुछ पे नहीं करना है। इज इट फाइन? चीज समझ में आ रहा है? दूसरा एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल 2। मान लो स्ट्राइक प्राइस एक्स से डिनोट करो आप, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस चल रहा है $600, स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस चल रहा है $600। आपने क्या किया सर? सी प्लस किया मैंने, सी प्लस किया, कॉल ऑप्शन बाई किया है। प्रीमियम कितना पे किया? प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जो भी बायर है वो तो इंजॉय कर रहा है ना, क्या इंजॉय कर रहा है? अपसाइड इंजॉय कर रहा है, अपसाइड पोटेंशियल इंजॉय कर रहा है, तो सी प्लस किया। ऑप्शन प्रीमियम कितना पे किया? ऑप्शन प्रीमियम लॉटरी टिकट का दाम कितना पे किया? सर मान लीजिए $50 पे किया है, $50 पे किया है। मेच्योरिटी टाइम, मेच्योरिटी 3 मंथ्स का है। कॉल ऑप्शन जो बाई किया ना, 3 मंथ का कॉल ऑप्शन बाई किया, 3 महीना का कॉल ऑप्शन। ऑन मेच्योरिटी, ऑन मेच्योरिटी, ऑन मेच्योरिटी, बिलो आर दी शेयर प्राइसेस, बिलो आर दी
शेयर प्राइसेस। बोला ये सब प्राइसेस हो गया, देखना क्या क्या प्राइस हुआ, अलग अलग कंडीशन, अलग अलग सिचुएशंस ले रहा हूँ। शेयर प्राइस ऑन मेच्योरिटी, 700, 780, 1000, 750, फिर 650, फिर 600, 580, 545। ठीक है, रैंडमली मैंने नंबर्स लिया, काफी सारा प्राइसेस लिया, देखना क्या होगा। अच्छे से समझना, इस एग्जांपल से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कॉल ऑप्शन। शेयर प्राइस ऑन मेच्योरिटी, तो एक चीज का आप ध्यान रखो, एक चीज का आप ध्यान रखो कि सर शेयर का दाम, शेयर का दाम अगर 600 से ज्यादा होगा तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, अदरवाइज लैप्स होगा, अदरवाइज लैप्स होगा। सर कॉल ऑप्शन के अंदर में इफ एस टी इज ग्रेटर देन एक्स, कॉल ऑप्शन विल एक्सरसाइज्ड, इट विल बी एक्सरसाइज्ड, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। सर व्हाट इफ शेयर का दाम इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, इट विल बी लैप्स्ड, कॉल ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, कॉल ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉल ऑप्शन क्या अपसाइड बेटिंग है, कॉल ऑप्शन क्या अपसाइड बेटिंग है, फॉर अपसाइड। ठीक है, और तुम क्या किया, बाई किया है, कॉल ऑप्शन बाई किया प्लीज। हाँ, तो सर एस टी मेच्योरिटी पे अगर स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा होगा तो एक्सरसाइज होगा, अपने एक्सरसाइज करेंगे, कॉल ऑप्शन अपने इंजॉय करेंगे। बट एस टी सर एक्स या एक्स के बराबर होगा तो कॉल ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, एक्स इज फाइन, स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस। शेयर प्राइस ऑन मेच्योरिटी, यहाँ पे अलग अलग कंडीशन दिया। एक्सरसाइज प्राइस क्या है, 600, अपने ऊपर कर रहे हैं यार, 600 से ज्यादा हो, 600 से ज्यादा हो, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सरसाइज या लैप्स, एक्सरसाइज या लैप्स्ड। ठीक है, ई या एल से। तो बताओ मेरे को, सर शेयर का दाम मेच्योरिटी पे 700 हो गया, विच इज ग्रेटर देन 600, तो एक्सरसाइज या लैप्स, एक्सरसाइज्ड। 780 ग्रेटर देन 600, एक्सरसाइज्ड। 1000 greater than 600, exercised. 750 greater than 600, exercised. 650 greater than 600, exercised. 600 equal to 600, lapsed. lapse क्या हो जाएगा सर, लैप्स हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। फिर 600 is 580 is less than 600, lapse। 545 less than 600, lapse। सर ये एक्सरसाइज और लैप्स का मतलब क्या है, थोड़ी देर में आऊंगा, बुकिश डेफिनेशन बताऊंगा कि एक्सरसाइज और लैप्स का मतलब ये। एक बार आप सोचो, एक्सरसाइज का मतलब सर वी विल एंजॉय, लैप्स का मतलब वी विल नॉट बी एबल टू एंजॉय। एक्सरसाइज का मतलब वी विल एंजॉय, लैप्स का मतलब वी विल नॉट एंजॉय। ठीक है, परफेक्ट, एक्सरसाइज और लैप्स निकल गया सर। पे ऑफ, पे ऑफ, पे ऑफ, पे ऑफ क्या लिखा था मैंने, एस टी माइनस एक्स, एस टी माइनस एक्स। तो सर अगर प्राइस ऊपर गया आई विल गेट द डिफरेंस, अगर प्राइस नीचे गया आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनीथिंग, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, माइंड इट प्लीज। हाँ, जैसे लॉटरी टिकट तुम बाई करता, तुम्हारे फेवर में अगर प्राइस आएगा आप इंजॉय करोगे, अगर तुम्हारे फेवर में नहीं आया तो आप थोड़ी दुकानदार को जाके बोलोगे कि यार ये लो 10 लाख रुपीज, नहीं ना। वन टाइम पेमेंट ऑप्शन प्रीमियम दे दिया, दैट्स इट, लॉटरी टिकट का दाम दे दिया, आपके फेवर में प्राइस आएगा यू विल एंजॉय, अदरवाइज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनीथिंग। तो पे ऑफ, बताओ पे ऑफ क्या होगा। सर 700 हो गया दाम, अपने सोचे थे 600 से ज्यादा होगा एंड वही हुआ 700 हो गया। पे ऑफ कितना, 700 माइनस 600 मतलब 100। 780 माइनस 600 कितना होगा, 180। 1000 माइनस 600 कितना, 400। 750 माइनस 600, 150। 650 माइनस 600, 50। तो देखो जहां जहां भी एक्सरसाइज हो रहा है वहां पे ये जो पे ऑफ है वो पॉजिटिव है, वो क्या है, पे ऑफ पॉजिटिव है। और सर जहां पे लैप्स हो रहा है 600 माइनस 600, 0। सर अपने सोचे थे 600 के ऊपर जाएगा, बट दाम कितना हो गया,
580 या 600 हो गया। पहले अगर 600 हो गया तो आपको कुछ पे नहीं करना, 600 माइनस 600 जीरो। नेक्स्ट सर अगर दाम 580 हो गया तो सर आप बोल रहे थे एस टी माइनस एक्स, इसका मतलब सर आप बोल रहे हो 580 माइनस 600, तब तो सर नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। कॉल ऑप्शन में सर पे ऑफ नेगेटिव नहीं हो सकता, कैश फ्लो नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। वेरी इंपॉर्टेंट यार, कभी भी कैश फ्लो सर नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब एज अ कॉल ऑप्शन बायर आपको कुछ पे करने का जरूरत नहीं है, आप वन टाइम पे करोगे। वन टाइम इज व्हाट, ऑप्शन प्रीमियम या लॉटरी टिकट। तो सर ये नेगेटिव नहीं होगा, दैट इज वाई क्या लिखूं मैं, जीरो लिखो आप। नेगेटिव नहीं हो सकता है सर, मिनिमम क्या हो सकता है, जीरो, जीरो। ठीक है। सिमिलरली 545 माइनस 600 ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, बट सर कैश फ्लो नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज आपके पॉकेट से एक्स्ट्रा कुछ नहीं जाएगा, अनलाइक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अगर यही फ्यूचर्स का बात करता, अगर मैं सेम फ्यूचर्स का बात करता कि यार मान लो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अपने बाई किया 600 पे, राइट, तो ये सब सारा कैश फ्लो आता पे ऑफ में। बट सर अगर प्राइस नीचे जाता तो सर देना पड़ता अपने को। अगर फ्यूचर्स का बाई बात करते कि सर 600 पे एफ प्लस किए थे, दाम हो गया 580, तो 20 का आउटफ्लो होता, प्राइस नीचे जाता। बिकॉज फ्यूचर्स में क्या होता है, एफ प्लस अपसाइड बेटिंग। सर व्हाट इफ द प्राइस फॉल, यू हैव टू पे द डिफरेंस, यू हैव टू पे द डिफरेंस। बट यहाँ पे ऑप्शन में क्या है सर, वन साइड मूवमेंट होता है, वन साइड। अगर आपके फेवर में है तो देखो आपको पैसा आ रहा है, बट आपके फेवर में नहीं है तो पैसा नहीं आ रहा है, इट्स फाइन। पैसा नहीं आ रहा है मतलब आपको कुछ देना नहीं पड़ रहा है एक्स्ट्रा। तो सर ये तो पे ऑफ आ गया, पे ऑफ मतलब कैश फ्लो। तो सर पे ऑफ का फॉर्मूला इज मैक्स एस टी माइनस एक्स कॉमा जीरो। देखो फॉर्मूला क्या लिखा, मैक्स एस टी माइनस एक्स कॉमा जीरो है। सर ये कैसे, देखिए एस टी माइनस एक्स क्या हुआ, जैसे यहाँ पे 700 माइनस 600, 700 माइनस 600 क्या, 100, 100 कॉमा जीरो। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, 100। तो जीरो या 100, जो भी मैक्सिमम होगा वो लेना होगा, जो भी मैक्सिमम होगा वो लेना होगा। सर ये चीज नहीं समझ में आया, इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है सर। मैक्स एस टी माइनस एक्स, एस टी क्या है, 700 है, 700 माइनस 600 कॉमा जीरो। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या, 100 या जीरो, 100, तो 100 ले रहा हूं मैं। नेक्स्ट सर मैक्स 780 माइनस 600 कॉमा जीरो। सर व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू, 180, 180 कॉमा जीरो में मैक्सिमम वैल्यू क्या, 180। सिमिलरली यहां भी ले सकते हो तुम, जीरो वाला बात करें, जीरो में सर मैक्स 600 माइनस 600 कॉमा जीरो, यहाँ पे तो जीरो कॉमा जीरो जीरो है। यहाँ पे मैक्स 580 माइनस 600 कॉमा जीरो, मैक्स माइनस 20 कॉमा जीरो। व्हाट इज माई मैक्सिमम वैल्यू, माइनस 20 या जीरो, जीरो। इसलिए देखो जीरो लिखा है, इसलिए जीरो लिखा है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ये ऐसे बनाया गया है ताकि आपका वैल्यू जीरो से कम नहीं होना चाहिए। जीरो से कम मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, नॉट अलाउड। इधर इट हैज टू बी पॉजिटिव और इट हैज टू बी जीरो, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट सर, इन केस ऑफ अ कॉल ऑप्शन बायर, इन केस ऑफ अ कॉल ऑप्शन बायर द पे ऑफ कैन नॉट बी नेगेटिव। सर पे ऑफ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या, आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना नहीं पड़ेगा अगर शेयर का दाम मेच्योरिटी पे एक्सरसाइज प्राइस से कम हो जाता है। सर एक्सरसाइज प्राइस से कम हो जाता है तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना, बिकॉज आपने क्या पे किया हुआ है, ऑप्शन प्रीमियम। चीज समझ में आ गया, हाँ सर। नेक्स्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालना है। सर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखो आपको 100 मिलेगा एज अ कॉल ऑप्शन बायर, आपका अपसाइड बेटिंग का, अपसाइड बेटिंग था, यू गॉट 100, बट व्हाट यू हैव पेड, क्या पे किया तुम, ऑप्शन प्रीमियम पे किया। ऑप्शन प्रीमियम क्या है, देयरफॉर प्रॉफिट क्या होगा बताओ, इट्स वेरी इजी। प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख दूं, प्रॉफिट का फॉर्मूला इज, प्रॉफिट का फॉर्मूला इज पे ऑफ माइनस ऑप्शन प्रीमियम, पे ऑफ माइनस ऑप्शन प्रीमियम। एक बार इनिशियली है आपके लिए इसलिए फॉर्मूलाज का जरूरत है, अदरवाइज एक दो सम करने के बाद इट्स लाइक अ केक वॉक फॉर यू, बहुत इजी हो जाएगा कि सर जितना अपने पास घर पे आया पैसा माइनस जो अपने इनिशियली पे किए थे। जो आप इनिशियली, इनिशियली वर्ड इज फाइन, क्यों, ये पे ऑफ कब आ रहा है आपको, 100 आज या 6 या 3 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स का कॉल ऑप्शन है, ये 100 कब आ रहा है, 3 मंथ्स के बाद ना। बट प्रीमियम कब देना पड़ता है, आज, टुडे। जब भी आप कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हो ना स्टॉक एक्स का, उसे दिन पे करना पड़ेगा आपको 50। बट ये पे ऑफ कब आ रहा है, 100 मेच्योरिटी के ऊपर में आ रहा है, ठीक है, 3 मंथ्स के बाद। तो सर देयर इज अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का डिफरेंस, वो एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर कर रहे हैं, वी आर इग्नोरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मान लो 100 और 50 एक जगह खड़ा है, ये तो कोई के मन में आ सकता था कि सर 100 आप बोल रहे हो 6 मंथ्स के बाद आ रहा है,
3 मंथ्स के बाद आ रहा है, 50 आज जा रहा है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से दोनों को माइनस नहीं करें। मैं बोल रहा हूँ इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्लीज इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कि मान लो सर 50 और 100 क्या है, एक ही नंबर लाइन पे खड़ा है, एक ही टाइम पीरियड पे खड़ा है, तो सर प्रॉफिट क्या होगा? सर कैश आया 100, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम दिया 50, तो सर प्रॉफिट कितना? 50। सर 180 आया घर पे, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम दिए थे कितना? लॉटरी टिकट कितना? 130। अरे ऐसा सोचो यार, आपको 10 लाख रुपीज का प्राइस आप जीते, ठीक है, तो 10 लाख आप घर पे आए आपके पास, लेकिन तुम ऑप्शन वो जो लॉटरी टिकट का दाम कितना दिया था अपने एग्जाम्पल में? 100 रुपीज, 100 रुपीज दिया था। तो जब भी तुम अपना प्रॉफिट काउंट करेगा लॉटरी टिकट का, लॉटरी टिकट में, तो तुम 10 लाख थोड़ी लेगा, यू विल टेक व्हाट, 10 लाख माइनस 100 रुपीज, बिकॉज 100 रुपीज तो रहेगा ही रहेगा, राइट? ठीक है सर, समझ में आ गया। 400 माइनस 50 कितना? 350 का प्रॉफिट। यहाँ पे 150 माइनस 50, 100 का प्रॉफिट। यहाँ पे 50 आया किस प्राइस पे? देखो 650 पे, 650 पे 50 आया, लेकिन सर 50 प्रीमियम दिए थे, जीरो। दिस इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये पॉइंट है। अगर आपको मैं पूछूं व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट, आपका आंसर होगा 650, आपका आंसर होगा 650। दिस इज वाई ब्रेक इवन, ब्रेक इवन प्राइस, ब्रेक इवन प्राइस, ब्रेक इवन प्राइस इज 650। सर 650 कैसे आया? 650 इज एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस प्लस ऑप्शन प्रीमियम, प्लस ऑप्शन प्रीमियम, ये भी समझाऊंगा, ठीक है? कि सर स्ट्राइक प्राइस कितना था? 600 प्लस ऑप्शन प्रीमियम का था क्या था? 50, तो 650 था, ठीक है? तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। और उसके बाद, सर उसके बाद क्या? सर कुछ पैसा आया नहीं, मतलब लॉटरी टिकट अपने फेवर में नहीं हुआ, बट अपने को कितना का लॉस? ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम का तो लॉस हो गई ना, बिकॉज ये तो लॉटरी टिकट था। तो माइनस 50, जीरो माइनस 50, माइनस 50, जीरो माइनस 50, माइनस 50, जीरो माइनस 50, माइनस 50। चीज को देखो, जब भी तुम कॉल ऑप्शन बाई कर रहा है, आपसे क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, जब भी तुम कॉल ऑप्शन बाई कर रहा है, आपका मैक्सिमम लॉस कितना का हो रहा है? मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लॉस कितना का होगा? 50 का है सर, ओनली 50 मैक्सिमम लॉस। हाँ, नहीं समझ में आया सर? देख लो, अगर ये दाम 545 की जगह 100 हो जाए तो, 100 हो जाए तो लैप्स, पे ऑफ जीरो, कुछ आपको पे नहीं करना है, आपका लॉस कितना? जीरो माइनस 50, माइनस 50। कुछ भी हो जाए दाम सर, जितना भी नीचे चला जाए, दाम जितना भी नीचे चला जाए, आपका दाम, आपका लॉस कितना? हमेशा 50 रहेगा। अरे यार सिंपल, वापस से लॉटरी टिकट का बात करूं, लॉटरी टिकट अगर आपके फेवर में नहीं आता है, व्हाट विल बी योर मैक्सिमम लॉस? सर माय लॉस विल बी टू द एक्सटेंट ऑफ लॉटरी टिकट का प्राइस। जो भी मैं लॉटरी टिकट का दाम दिया हूं, वही तो मेरा मैक्सिमम लॉस होगा। क्यों? अगर आपके फेवर में नहीं है तो सर आपको कुछ देना नहीं है, कुछ नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना आपको, राइट? कि लॉटरी टिकट, जो लॉटरी आपके फेवर में नहीं है, सो आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनीथिंग। अगर मेरे फेवर में आया, आई विल गेट। इफ मेरे फेवर में नहीं आया, तो सर मेरा लॉस क्या होगा? लॉटरी टिकट का दाम। एंड दिस इज दैट लॉटरी टिकट का दाम। तो लॉटरी टिकट का दाम यहाँ पे क्या हुआ? ऑप्शन प्रीमियम। So in case of option buyer, in case of option call option buyer, what is your maximum loss? 50, 50, 50. That is actually what my option premium. But what will be your maximum profit? आपका maximum profit क्या हो सकता है? सर अनलिमिटेड। अरे यहाँ पे तो मैंने 4-5 प्राइसेस लिया, आई कुड हैव टेकन से 10,000। अगर दाम सर 10,000 हो गया तो 10,000, सर 10,000 माइनस स्ट्राइक प्राइस 600 कितना? 9,400। अगर दाम 20,000 हो गया शेयर का, तो सर 20,000 माइनस 600, सर 600 आप कहाँ से ले रहे हो? स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस माइनस करना होगा ना, क्योंकि आपने, आप बोले थे यार 600 से ऊपर जाएगा, आपने बेट किया था 600 से ऊपर जाएगा, वो जितना भी ऊपर गया उतना डिफरेंस आपको मिलेगा, एस टी माइनस एक्स आपको मिलेगा। तो सर अपसाइड लिमिटेड होता है या अनलिमिटेड होता है? अरे दाम ऊपर जाने का, इज देयर एनी लिमिट? और इट्स अनलिमिटेड, इट्स अनलिमिटेड ना सर, दाम तो जितना भी जा सकता है, दाम तो जितना भी जा सकता है। इसका मतलब इन केस ऑफ अ कॉल ऑप्शन बायर, प्रॉफिट इज लिमिटेड और अनलिमिटेड? अनलिमिटेड, क्योंकि सर ऊपर के साइड में तो दाम कितना भी जा सकता है, एस टी माइनस एक्स यू विल गेट, बट दाम, मतलब व्हाट विल बी द मैक्सिमम लॉस? व्हाट विल बी द मैक्सिमम लॉस? द लॉस विल बी टू द एक्सटेंट ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। मैक्सिमम लॉस उसका ऑप्शन प्रीमियम हो सकता है, एंड उसको लॉस कब होगा? स्टॉक के प्राइस इंक्रीज होने से या स्टॉक के प्राइस डिक्रीज होने से?
स्टॉक के प्राइस इंक्रीज होने से या स्टॉक के प्राइस डिक्रीज होने से? देखिए सर, स्टॉक के प्राइस डिक्रीज होने तो पक्का उसको लॉस होगा। स्टॉक के प्राइस डिक्रीज होने तो उसको पक्का 100% लॉस होगा। बट क्या सर, स्टॉक के प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज होने से भी उसको लॉस हो सकता है? हो सकता है? ये कैसे सर? अभी तो आप बोल रहे थे 600 के ऊपर जाएगा तो उसको प्रॉफिट होगा। मैंने बोला कि स्टॉक के प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाने से भी लॉस होगा। देखो कैसे होगा। ये 600 है, ठीक है सर। मान लो दाम हो गया 630। एक्सरसाइज, हाँ सर, एक्सरसाइज तो हो गया। कितना मिलेगा उसको? सर वो बेटिंग किया था 600 के ऊपर जाने का और दाम हो गया 630। हाउ मच डिफरेंस यू विल गेट? 30। तो सर ये पे ऑफ है, 30 आएगा। उसको प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? सर 30 आया, लेकिन प्रीमियम दिया है, तो कितना का लॉस? -20। -20 तो लॉस तो हो रहा है उसको। सर अगर 645 हो गया तो एक्सरसाइज कितना आएगा? 45 आएगा। लॉस कितना? सर 45 आया, बट ऑप्शन प्रीमियम दिया 50। लॉस कितना? -5। किस पॉइंट ऑफ टाइम तक उसको लॉस होते जाएगा? किस पॉइंट ऑफ टाइम तक उसको लॉस होगा? सर टू द एक्सटेंट ऑफ 649.99, तब तक उसको लॉस होगा। सर किस पॉइंट ऑफ टाइम तक उसको प्रॉफिट और लॉस जीरो हो जाएगा? 650 पे। 650 पे, क्योंकि एक बार दाम अगर 650 हो गया तो सर उसको पैसा मिलेगा 50 पे ऑफ, बट उसको ऑप्शन प्रीमियम पे करना पड़ेगा 50। तो सर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या? जीरो। नो प्रॉफिट नो लॉस क्या? जीरो। इज इट फाइन? चीज समझ में आया कि सर अपने क्या किए? एक कॉल ऑप्शन बाई किए जिसका स्ट्राइक प्राइस क्या? 600। सर स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या हुआ? सर स्ट्राइक प्राइस का मतलब अपने एक बेटिंग कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है यार 600 से ज्यादा जाएगा, 600 से ज्यादा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपने फ्रेंड्स लोग भी आपस में बेट करते हैं ना कि देखना यार नेक्स्ट वाले मैच में विराट कोहली 100 से ऊपर बनाएगा, 100 से ऊपर बनाएगा। और 100 के ऊपर अगर बनाया, 100 के ऊपर बनाया, मैं आपको से कुछ एक्स अमाउंट दूंगा, मैं आपको कुछ एक्स अमाउंट दूंगा। तो वो जो 100 है ना, दैट 100 जो तुम बोल रहे हैं, दैट इज व्हाट? स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस। एक बेंचमार्क हो गया। सोचो एक बेंचमार्क हो गया कि सर अगर इससे ऊपर गया, इससे ऊपर गया तो सर मेरे को डिफरेंस मिलेगा। अगर इससे नीचे गया तो सर मेरे को कुछ पे नहीं करना, कॉल ऑप्शन क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। कॉल ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। तो सर 600 क्या हो गया? एक बेंचमार्क प्राइस हो गया, एक प्रॉमिस्ड प्राइस हो गया कि सर इसके ऊपर गया तो मेरे को डिफरेंस मिलेगा, बट अगर इसके नीचे गया तो सर द कॉल ऑप्शन विल व्हाट? लैप्स। द कॉल ऑप्शन विल लैप्स। सर अगर 599 हो गया तो भी लैप्स। 600 टच करते या 600 के नीचे जाते ही क्या लैप्स? देख लो, 600 या 600 से जैसे नीचे जाएगा कॉल ऑप्शन लैप्स हो जाएगा और आपका लॉस क्या है? सर ये जो ब्रेक इवन प्राइस है ये कैसे डिटरमाइन हुआ था? सोचो एक बार, लॉजिकली सोचना एक बार। आपने कुछ बेट किया था 600 पे, ठीक है? 600 पे बेट किया था, कॉल ऑप्शन बाई किया था, और एक्स था 600। आपने पे कितना किया था? याद है? $50 पे किया था। $50 $50 पे किया। मैंने बोला कि अगर दाम ऑन मेच्योरिटी 600 के ऊपर जाएगा तो सर कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा और मेरे को प्रॉफिट होगा, मेरे को प्रॉफिट होगा। बट ये आपका कॉस्ट है ना, 50 भी तो आपका कॉस्ट है। अरे बाबा 50 तो आपका कॉस्ट है। इसका मतलब सर अगर ये अपना जो स्ट्राइक प्राइस है इसमें अगर अपने 50 ऐड कर दे, 650, तो सर इस बार दाम आपके 600 के ऊपर गया, मान लो 620 अगर हो भी गया तो सर 20 का तो बेनिफिट मिलेगा, बट 50 का तो हमेशा सर मेरे को मतलब मेरे लिए लॉस है, बिकॉज ये तो मैंने पे किया हुआ है ऑप्शन प्रीमियम। ये मेरा क्या? ऑप्शन प्रीमियम है। इसका मतलब सर दाम जब तक 650 के ऊपर नहीं होगा ना तब तक मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं आने वाला है। प्रॉफिट प्रॉफिट सर पे ऑफ, पे ऑफ तो आएगा। पे ऑफ तो आपको 625 भी अगर हो गया शेयर का दाम, तब तो सर पे ऑफ आ गया ना, कितना का? 25 पे ऑफ। बट सर व्हाट अबाउट प्रॉफिट? प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ पे लॉस होगा। क्यों? क्योंकि तुम ऑप्शन प्रीमियम पे किया, ऑप्शन प्रीमियम पे किया। कितना? -25 का लॉस होगा। इसका मतलब सर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस, जहां पे ना ही आपको प्रॉफिट होगा ना ही आपको लॉस होगा। 650, 650 विल बी दैट पॉइंट जहां पे ना ही आपको प्रॉफिट एंड नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस गिव एट 650। सर उसके नीचे लॉस, उसके ऊपर यू विल स्टार्ट गेटिंग द प्रॉफिट। 650 के ऊपर यू विल स्टार्ट गेटिंग द प्रॉफिट। सर 600 के ऊपर प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर ऑप्शन प्रीमियम पे क्यों ना, वो भी तो काउंट करो, वो भी तो काउंट करो कि दाम अगर सर 625 हो भी गया
तो चलिए मेरे को 25 मिला, बट सर ये तो मैंने पे किया ना 50, इसका मतलब सर 650 के ऊपर जाते ही तब आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, तब आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि सर एक्सरसाइज प्राइस 600 था, ठीक है, शेयर का प्राइस ऑन मेच्योरिटी हुआ 615, 615, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन प्रीमियम आपने पे किया, ऑप्शन प्रीमियम आपने पे किया $50, $50 अपने पे किया, याद रखना, ठीक है। तो क्या इस सिचुएशन के अंदर में अपने को ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं? शेल वी एक्सरसाइज दी ऑप्शन और नॉट? अपने को ऑप्शन ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज अगर तुम ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता है, आपके पास राइट है कि आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है कि नहीं, आपके पास राइट है। अगर मैं नहीं करता हूं तो सर मेरा लॉस कितना होगा? 50 का। इफ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग योर ऑप्शन, यू आर अलाउइंग इट टू लैप्स, आपका मन नहीं है, बोले नहीं सर मेरे को ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना है, ठीक है, तो आपका लॉस कितना होगा? 50। अरे 50 तो एनीवेज होगा ही होगा, बट अगर तुम ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेता है तो आपको कितना मिलेगा? 15। ऑप्शन एक्सरसाइज करता तो 15 मिलेगा, बट ये 50 का लॉस, तो आपका नेट लॉस कितना? -35, -35। इसका मतलब कि सर अगर प्राइस जो शेयर का दाम है वो अगर स्ट्राइक प्राइस से थोड़ा सा भी ऊपर जाए ना, बेटर रहेगा ऑप्शन एक्सरसाइज कर लो, बेटर रहेगा ऑप्शन एक्सरसाइज कर लो। अगर आप नहीं करोगे तो सर ऑब्वियसली आपका पूरा का पूरा ऑप्शन प्रीमियम लॉस हो जाएगा, बट अगर आप एक्सरसाइज कर लिए, थोड़ा सा भी प्राइस अगर बढ़ा तो सर आपका लॉस एटलीस्ट कम हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, बट एटलीस्ट क्या होगा? कम होगा। एटलीस्ट क्या होगा? कम होगा। सर ये एक्सरसाइज वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय एक्सरसाइज? क्योंकि मैं जब यहाँ पे एक्सरसाइज और लैप्स बोल रहा था तो भी मैंने बोला था इल एक्सप्लेन की एक्सरसाइज और लैप्स का मतलब क्या है। देखो, कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, इसका डेफिनेशन, एक है इनफॉर्मल डेफिनेशन, एक है फॉर्मल डेफिनेशन। इनफॉर्मल डेफिनेशन और एक है फॉर्मल डेफिनेशन। दिस इज मोर रेलिवेंट फॉर थ्योरी क्वेश्चन, मोर नॉट रेलिवेंट, मोर यूजफुल लिखूंगा, मोर यूजफुल, क्योंकि रेलिवेंट तो दोनों ही है। मोर यूजफुल फॉर थ्योरी क्वेश्चंस, कोई थ्योरी क्वेश्चन पूछता है उसमें सबसे ज्यादा ये वाला यूज होता है, थ्योरी क्वेश्चन। और इनफॉर्मल डेफिनेशन, मोर यूजफुल फॉर कैलकुलेशन, मोर यूजफुल फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। कि सर कॉल ऑप्शन का दो डेफिनेशन है, एक है इनफॉर्मल डेफिनेशन, एक है फॉर्मल डेफिनेशन। इनफैक्ट कॉल ऑप्शन में C+, कॉल ऑप्शन बायर, कॉल ऑप्शन बाइंग का, ठीक है, दो डेफिनेशन है। एक है इनफॉर्मल डेफिनेशन जो अपने सबसे ज्यादा कैलकुलेशन में यूज करते हैं, और एक है फॉर्मल डेफिनेशन विच विल बी मोर यूजफुल फॉर थ्योरेटिकल क्वेश्चन। जो इनफॉर्मल डेफिनेशन है उसमें बोलते हैं कॉल इज फॉर अपसाइड, वी आर टेकिंग व्हाट? अपसाइड बेटिंग, अपसाइड बेटिंग, अपसाइड बेटिंग। आपने एक सट्टा लगा रहे हैं, बेट कर रहे हैं कि सर जो दाम है ना शेयर का दाम ऑन मेच्योरिटी विल बी ग्रेटर देन एक्स, विल बी ग्रेटर देन एक्स, अपसाइड बेटिंग, अपसाइड बेटिंग, दैट इज एस टी ग्रेटर देन व्हाट? एक्स। सर एस टी क्या? ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। इनफैक्ट अपने यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन कर रहे थे अभी, इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे पे ऑफ का जो भी कैलकुलेशन कर रहे थे, क्या कर रहे थे? एस टी माइनस एक्स, इजी कर रहे थे। सर दाम ज्यादा हो गया स्ट्राइक प्राइस से, तो सर वो डिफरेंस मिलेगा पे ऑफ, इज इट फाइन? एस टी माइनस एक्स, अपसाइड बेटिंग। सर फॉर्मल डेफिनेशन, राइट टू बाई, राइट टू बाई, राइट टू बाई द अंडरलाइंग एट एक्स ऑन मेच्योरिटी, ऑन मेच्योरिटी, चीज को समझना। राइट टू बाई, सर कॉल ऑप्शन बायर के पास ना, कॉल ऑप्शन बायर के पास, बिकॉज C+ लिखा हूं, उसके पास क्या है? राइट है, राइट, ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट है। क्या चीज का? सर बाई करने का। क्या चीज को? अंडरलाइन को। यहाँ पे अंडरलाइन क्या था? स्टॉक एक्स, इफ यू रिमेंबर, स्टॉक एक्स वॉज दी अंडरलाइन एट एक्स, एट एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे? स्ट्राइक प्राइस, एक्स क्या? स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस ऑन मेच्योरिटी, 3 महीना के एंड पे, 3 महीना के एंड पे ऑन मेच्योरिटी। कि सर जब 3 मंथ खत्म होगा ना, जब 3 मंथ खत्म होगा, ये जो बायर है वो क्या करेगा? सेलर के पास जाएगा और बोलेगा यार मेरे पास राइट है क्या? अंडरलाइन बाई करने का। क्या दाम पे? एक्स पे, स्ट्राइक प्राइस पे ऑन मेच्योरिटी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है,
3 मंथ्स के बाद एज अ बायर, अपने आप को आप बायर सोचो, आप सेलर के पास क्यों जाओगे बाई करने के लिए? उस समय मार्केट में दाम अगर उसी चीज का ज्यादा हो गया होगा तब, या उसी चीज का दाम कम हो गया होगा तब। सोच के देखो इस चीज को कि सर एज अ बायर आफ्टर 3 months why I will go to the seller, and in which scenario I will buy the asset. Sir, if the asset price must have increased into the market, अगर दाम मार्केट में ज्यादा हो गया होगा तभी तो तुम बाई करने के लिए जाएगा ना एट एक्स पे, बिकॉज एक्स विल रिमेन फिक्स्ड। सर स्ट्राइक प्राइस चेंज होगा नहीं, स्ट्राइक प्राइस सेम रहेगा। आपने एक प्रॉमिस कर लिया यार मैं आऊंगा आपसे बाई करूंगा 600 पे, स्ट्राइक प्राइस याद है क्या था अपने क्वेश्चन के अंदर में, प्रीवियस क्वेश्चन में स्ट्राइक प्राइस क्या था 600। इसका मतलब एज अ बायर तुम प्रॉमिस कर लिया सेलर से कि यार मैं आऊंगा आपसे 600 पे बाई करूंगा, 600 पे बाई करूंगा। सर मार्केट में अगर दाम 700 हो गया तो ये लो 700 हो गया तो ये बायर सेलर के पास जाके अपना राइट एक्सरसाइज करेगा कि नहीं? एकदम, क्यों नहीं करेगा यार? स्टॉक एक्स जो है वो बाई करेगा जाके कितना पे, 600 पे। 600 देगा, एसेट खरीदेगा, और मार्केट में कितना का बेचेगा, 700। 100 कमाया ना, 100 कमाया। वही कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस या फिजिकल सेटलमेंट कि समझो कि सर वो जाएगा, उसके पास राइट है बाई करने का कितना पे, 600। सर ये 600 फिक्स रहेगा? यस, एक्सरसाइज प्राइस फिक्स रहता है 600। वो देगा और सेलर से एसेट खरीदेगा, वो जो स्टॉक है वो खरीदेगा जिसका दाम कितना चल रहा है, 700 अभी मार्केट में। ठीक है, तो वो मार्केट में ले जाके बेच के ही विल गेट व्हाट, 100। सर मार्केट में अगर 780 हो गया तो तब भी वो जाएगा। सर 600 पे उसके पास राइट है बाई करने का, राइट है बाई करने का, तो सर मार्केट वो जाएगा सेलर के पास, 600 पे बाई करेगा, उसको दे देगा और 780 में मार्केट में सेल कर देगा। ठीक है, तो सर 7,000 पे भी करेगा, 750 पे भी करेगा, बट अगर प्राइस नीचे चला गया तो 600 का सर सामान मार्केट के अंदर में अवेलेबल है से 580 में, तो क्या अब तुम जाके बाई करेगा क्या? क्यों नहीं बाई करेंगे ना? अरे कोई सोच रहा है कि सर अभी भी बाई करेंगे, क्यों बाई करेंगे आप यार? अपने आपके पास राइट है, राइट ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट है। आपका मन आप बाई करो नहीं करो, आपका मन आप बाई करो नहीं करो, कि यार आपने बोला यार एज अ सेलर को कि यार मैं आऊंगा आपसे 600 पे बाई कर लूंगा, ठीक है। बट अगर मार्केट में सर दाम ऑलरेडी 580 हो गया या 500 हो गया, मतलब सर कम प्राइस पे अवेलेबल है, तो तुम अब जाके उससे बाई करेगा सेलर से, या मार्केट से बाई कर लेगा? सर आई विल बाई इन द मार्केट ना, वाई आई विल गो टू दैट सेलर, बिकॉज सेलर के पास जाएगा तो कितना देना पड़ेगा आपको, 600। सेलर के पास जाएगा तो उसको तो इतना ही देना पड़ेगा 600, बिकॉज ये तो प्रॉमिस्ड प्राइस था आपका। तो सर मैं क्यों जाऊंगा सेलर के पास, बेटर रहूंगा मैं मार्केट से कम दाम पे बाई कर लूंगा, 540 500 वगैरह पे बाई कर लूंगा। मतलब सर अगर प्राइस नीचे जाता है, यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू बाई, यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू बाई। बट सर अगर प्राइस ऊपर जाता है, यू वांट टू एंजॉय योर रेट। ये लाइन समझ में आया आपको कि सर अगर प्राइस नीचे गया, एक्स से नीचे गया, तो सर मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मेरे को एसेट बाई करना ही पड़ेगा, मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है सर, मेरे को एसेट बाई करना ही पड़ेगा। बट सर अगर प्राइस ऊपर चला गया मार्केट के अंदर में, सर आई विल एंजॉय माई राइट, मैं पक्का बाई करूंगा एसेट, पक्का बाई करूंगा किस प्राइस पे, स्ट्राइक प्राइस पे। और सर कम दाम पे बाई करके मार्केट में सेल कर दूंगा, अभी तो इसके पास क्या है, राइट है। तभी तो बात हुआ था ऑप्शन इज वन साइडेड, एक साइड होगा, मतलब जहां पे बेनिफिट होगा वो बेनिफिट लो, और जहां पे लॉस हो रहा है कुछ मत करो, कुछ मत करो, मतलब बाई मत करो, बाई मत करो, बिकॉज देर इज नो ऑब्लिगेशन, देर इज नो ऑब्लिगेशन। चीज समझ में आ रहा है आपको कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है अगर ठीक से सोचेगा? क्योंकि सर अगर फ्यूचर्स होता ही है सेम चीज, फ्यूचर्स होता, आपके पास राइट होता बाई करने का एक्स या एफ पे आपको बाई करना पड़ता है एफ पे, आपके पास राइट होता है एफ पे कि अगर दाम ऊपर चला गया चलिए सर एफ पे बाई कर लेते, या आपको डिफरेंस मिल जाएगा। बट सर अगर प्राइस नीचे चला गया ना, मेरा ऑब्लिगेशन है एफ पे सेल करने का, एफ पे बाई करने का, एज अ फ्यूचर्स बायर का सर मेरा ऑब्लिगेशन है एफ पे बाई करने का, राइट। तो सर अगर प्राइस ऊपर गया तो फायदा, प्राइस नीचे गया तो लॉस। बट इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन बायर, इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन बायर, ही विल एंजॉय राइट टू बाई द अंडरलाइंग एसेट को, सर बाई करेगा कितना पे, एक्स पे, ऑन मेच्योरिटी। सर व्हाट इफ द प्राइस फॉल, ही विल नॉट एक्सरसाइज हिज राइट, बिकॉज राइट है, नो ऑब्लिगेशन, नो ऑब्लिगेशन, नो ऑब्लिगेशन। इज इट फाइन? इफ, इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इफ एस टी इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, कॉल ऑप्शन बायर, कॉल ऑप्शन बायर विल नॉट एक्सरसाइज हिज राइट, विल नॉट एक्सरसाइज हिज राइट, अपना राइट को एक्सरसाइज नहीं करेगा।
एंड अलाउ ऑप्शन टू लैप्स। लैप्स खत्म कर देगा, बोलेगा लैप्स हो जाने दो, क्योंकि उसके पास से तो पैसा लग गया क्या, ऑप्शन प्रीमियम। उसके पास से तो सर पैसा लग गया ऑप्शन प्रीमियम। चीज समझ में आया आपको? कॉल ऑप्शन बायर, कॉल ऑप्शन बायर का सारा चीज समझ में आया कि सर सबसे पहले अपने कैलकुलेशन के लिए तो ये वाला यूज करेंगे, अपसाइड बेटिंग बहुत इजी है। ST-X, ST-X सर पे ऑफ, व्हाट इज द पे ऑफ? पे ऑफ मैक्स ST-X, 0, ठीक है। लॉजिक बता दिया आपको फॉर्मूला का, क्योंकि सर नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट इज मैक्सिमम क्या होगा, 0। सर प्रॉफिट, प्रॉफिट या लॉस, पे ऑफ माइनस ऑप्शन प्रीमियम, माइनस व्हाट, ऑप्शन प्रीमियम। इज इट फाइन? परफेक्ट। तो सर कॉल ऑप्शन बायर का डेफिनेशन यहाँ पे समझ गए कि सर अपसाइड बेटिंग ST-X से ज्यादा हो, और फॉर्मल डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया। एक सेकेंड, इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। सर C प्लस के लिए ऑलरेडी मैंने फर्स्ट स्लाइड में लिखा था, बट ठीक है वापस से लिख रहा हूँ। इफ ST इज ग्रेटर देन X ऑन मेच्योरिटी, मेच्योरिटी पे सर ST अगर ग्रेटर देन X होगा, C प्लस कॉल ऑप्शन बायर को विल गेट द डिफरेंस, उसको डिफरेंस मिलेगा ऑन मेच्योरिटी। इफ ST is less than or equal to X, call option will what, lapse, call option will lapse, call option क्या हो जाएगा, lapse हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी लिखा है, बट अगेन दो बार लिखने से क्या हो गया, थोड़ा सा समरी बन गया यहाँ पे। यहाँ ठीक है सर, एक जगह चीज अपने पास रहेगा तो इजी रहेगा। तो राइट टू बाई एट क्या, एक्स, आपके पास राइट है बाई करने का, अंडरलाइन को क्या चीज पे, एक्स ऑन मेच्योरिटी। सर ये जो कॉल ऑप्शन का आप बोल रहे हो कि दाम चेंज हो रहा है ऑन मेच्योरिटी पे 3 मंथ्स के बाद, तो सर बट दाम तो कल भी चेंज हो सकता है। अरे रिलायंस का अगर तुम कॉल ऑप्शन बाई कर रहा है, ठीक है, तो क्या अपने मेच्योरिटी तक वेट करेंगे क्या? सर दाम तो कल भी चेंज हो सकता है। तो सर कल अपने क्या प्रॉफिट या लॉस बुक नहीं कर सकते? क्या कर सकता है, बट आपका जो करिकुलम है यहाँ पे बात किया गया मोर फ्रॉम दी एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स नॉट फ्रॉम दी बिफोर एक्सपायरी। सर 3 महीने के बाद क्या होगा, दैट इज द होल पॉइंट। इट्स नॉट कि यार कल क्या होगा, कल का कोई बात नहीं कर रहा, इसलिए बार बार ऑन मेच्योरिटी बोल रहा हूँ मैं, ऑन मेच्योरिटी। क्योंकि अगर कोई प्रैक्टिकली करता है उसके मन में आ रहा होगा कि सर कल भी तो ऑप्शन का दाम या शेयर का दाम चेंज हो रहा है, तो सर कॉल ऑप्शन का दाम तो चेंज होगा, बिकॉज कॉल ऑप्शन क्या है, इट्स अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइन। व्हाट इज माय अंडरलाइन, स्टॉक एक्स, स्टॉक एक्स का दाम चेंज होगा तो सर कॉल ऑप्शन का दाम चेंज होगा। तो सर कल प्रॉफिट या लॉस नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम में मतलब आपका जो करिकुलम है इट्स मोर फ्रॉम द एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू। बता, एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट या लॉस, नॉट टुमारो, नॉट टुमारो, नॉट डे आफ्टर टुमारो, इट्स ऑल अबाउट कि सर ऑन एक्सपायरी व्हाट विल बी द सिचुएशन, whether it will be a profit or whether it will be a loss. Is it fine? चीज समझ में आया? ठीक है सर, कॉल ऑप्शन बायर के बारे में कुछ लिखना है मेरे को। कॉल ऑप्शन बायर बुलिश या बियरिश? बुलिश सर, वो क्या है, बुलिश है, बुलिश है। पेज ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम पे करता है ना? हाँ सर, ऑप्शन प्रीमियम पे करता है। किसको पे करता है, सेलर को। ऑप्शन, कॉल ऑप्शन सेलर को पे करता है। पेज ऑप्शन प्रीमियम। एक चीज बताओ, कॉल ऑप्शन बायर क्या चाहेगा, प्राइस शुड राइज लिटिल और प्राइस शुड राइज सिग्निफिकेंटली। वापस से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यार, ये जो कॉल ऑप्शन बायर है, कॉल ऑप्शन बायर है, व्हाट इट वांट्स, सर शेयर प्राइस टू राइज लिटिल, थोड़ा सा राइज करे, ये सिग्निफिकेंट राइज करे, सॉरी, सिग्निफिकेंट भाई, बिकॉज देखो प्राइस तो यहाँ भी राइज हुआ है, स्ट्राइक प्राइस से, स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा राइज हुआ है। व्हाट इज माई स्ट्राइक प्राइस, 600, ठीक है। तो सर प्राइस तो यहाँ भी राइज हुआ है, 650 पे राइज हुआ है, 630 पे राइज हुआ है, 640 पे राइज हुआ है, लेकिन इसको प्रॉफिट हुआ है क्या?
नो, इसको प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो सर इसको प्रॉफिट कब होगा? इसको प्रॉफिट कब होगा? जब स्ट्राइक प्राइस प्लस ऑप्शन प्रीमियम से ज्यादा दाम बढ़े। क्या बोला? कि सर जब स्ट्राइक प्राइस विच इज 600 प्लस ऑप्शन प्रीमियम से ज्यादा दाम बढ़े, तभी इसको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। क्योंकि देखो 650 पे भी इसको कोई प्रॉफिट नहीं है, इट्स जीरो। बट 650 से जैसे ऊपर जाएगा तब इसको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। सो व्हाट इट वांट्स? सर इट वांट्स प्राइस टू राइज सिग्निफिकेंटली। अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है कि कॉल ऑप्शन बायर वांट्स प्राइस टू राइज, दैट इज ट्रू, ही वांट्स प्राइस टू राइज, बट प्राइस टू राइज कितना? सर इट वांट्स प्राइस टू राइज सिग्निफिकेंटली। रीजन? सर इफ द प्राइस राइजेस थोड़ा सा, then also he will have a loss, then also he will have a loss because he has paid what? Option premium. सर वो ऑप्शन प्रीमियम भी तो पे किया है, वो ऑप्शन प्रीमियम भी तो पे किया है। तो सर ऑप्शन प्रीमियम तक तो देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, उसके बाद सर प्रॉफिट प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा, राइट? मतलब कॉल ऑप्शन बायर लव्स वोलेटिलिटी या हेट्स वोलेटिलिटी? वोलेटिलिटी मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन, वोलेटिलिटी सर मूवमेंट, सर ही लव्स वोलेटिलिटी प्रोवाइडेड वोलेटिलिटी उसके फेवर में हो। बिकॉज वोलेटिलिटी का मतलब तो सर अपसाइड और डाउनसाइड दोनों ही होता है। वोलेटिलिटी का मतलब तो अपसाइड और डाउनसाइड दोनों ही होता है। तो सर ही डज नॉट वांट लोअर साइड वाला वोलेटिलिटी, ही लव्स हायर साइड वाला वोलेटिलिटी। मतलब ही लव्स वोलेटिलिटी प्रोवाइडेड उसके फेवर में हो, मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जाए। कॉल ऑप्शन बायर ही लाइक्स वोलेटिलिटी, उसको वोलेटिलिटी पसंद है, प्रोवाइडेड दाम ऊपर की तरफ जाए। प्लीज हाँ, ऐसा मत सोचना कि सर वोलेटिलिटी का मतलब आप बोल रहे हो प्राइस अगर नीचे चला गया तो तब तो इसको लॉस हो जाएगा ऑप्शन प्रीमियम। ये नहीं बोल रहा मैं, बोल रहा हूँ वोलेटिलिटी हो लेकिन उसके फेवर में हो, प्राइस प्राइस के फेवर में। इसका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट, सर मैक्सिमम प्रॉफिट इज अनलिमिटेड, क्योंकि दाम ऊपर जाने के लिए तो जितना भी जा सकता है। उसका मैक्सिमम लॉस क्या होगा? मैक्सिमम लॉस सर लिमिटेड, कितना? ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। अरे ऑप्शन प्रीमियम ही तो लॉस होगा, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है। याद है ना, दाम नीचे भी गया था, 100 तक लिया था मैंने, उसका लॉस कितना हो रहा था? ऑप्शन प्रीमियम, क्योंकि कॉल ऑप्शन क्या लैप्स हो जाता है। किस प्राइस पे? किस प्राइस पे लैप्स हो जाता है? सर एक्स या एक्स से नीचे जाते ही। यहाँ पे लिखा है क्या मैंने? ये लिखा है ना, ये रहा, कॉल ऑप्शन विल लैप्स। सर एक्स या एक्स से नीचे जाते ही कॉल ऑप्शन क्या लैप्स हो जाएगा। कैनॉट हैव नेगेटिव पे ऑफ, पे ऑफ नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्या बोला? सर पे ऑफ नेगेटिव नहीं हो सकता है इसका, नहीं हो सकता है ना, क्योंकि पे ऑफ का फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर क्या था? मैक्स एस टी माइनस एक्स कॉमा जीरो। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? जीरो, जीरो होगा पे ऑफ। सर इसको देना कुछ नहीं पड़ेगा। अरे पे ऑफ का मतलब क्या है? इनफ्लो या आउटफ्लो, इनफ्लो या आउटफ्लो, ठीक है। सर आने के लिए तो प्राइस अगर ऊपर चला गया तो इसको आएगा, बट सर अगर प्राइस नीचे चला गया तो इसको कुछ देना नहीं है। तभी मैंने लिखा कैनॉट हैव अ नेगेटिव पे ऑफ, क्योंकि मैक्सिमम क्या हो सकता है? जीरो, उससे ज्यादा नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकता। इट कैनॉट हैव अ नेगेटिव पे ऑफ। ये समझ में आया? सर कॉल ऑप्शन बायर के लिए बुलिश, pays option premium, he likes volatility, maximum profit unlimited, maximum loss limited to the extent of option premium and cannot have a negative payoff. परफेक्ट। तो अपने बात के कॉल ऑप्शन बायर का, कॉल ऑप्शन बायर का, और ये पूरा का पूरा पेज मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकली लिख दिया, जो भी बेसिकली कॉल ऑप्शन बायर के लिए होता है। अब बात करें कॉल ऑप्शन सेलर के लिए, कॉल ऑप्शन सेलर। तो देखो अभी कॉल ऑप्शन का ही बात चल रहा है सिर्फ। नेक्स्ट इज कॉल ऑप्शन सेलर। कॉल ऑप्शन सेलर अब आपके समझने के लिए इजी हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शन प्रीमियम वगैरह समझ में आ गया ना। देखो कॉल ऑप्शन बायर क्या चाहता था? सर प्राइस टू इंक्रीज, प्राइस टू इंक्रीज एज कंपेयर टू व्हाट वाज द बेंचमार्क? सर स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस, उसके ऊपर चाहता था प्राइस बढ़े, उसके ऊपर चाहेगा प्राइस बढ़े, सर उसको बेनिफिट होगा। बेनिफिट कौन देगा उसको? कॉल ऑप्शन सेलर। इसका मतलब सर जब भी एस टी इज ग्रेटर देन एक्स, ft is greater than x, call option will get exercised and call option buyer will get the difference, but who will pay the difference? Call option seller. सर इसका मतलब आप ये बोल रहे हो अगर st ग्रेटर देन x हुआ तो कॉल ऑप्शन सेलर को लॉस होगा? यस, कॉल ऑप्शन सेलर को लॉस होगा अगर st ग्रेटर देन x, क्योंकि सर एक जन को प्रॉफिट तो एक जन को तो लॉस होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि सर बायर को भी प्रॉफिट और सेलर को भी प्रॉफिट हो, इट्स नॉट पॉसिबल। इफ एनीवन इज हैविंग अ प्रॉफिट द काउंटर पार्टी हैज टू बियर द लॉस। तो सर अगर शेयर का दाम कॉल ऑप्शन से ज्यादा, कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा होगा शेयर का दाम, तो ऑब्वियसली सर
दी बायर विल हैव अ प्रॉफिट, मतलब सेलर विल हैव अ लॉस। सेलर विल हैव अ लॉस। तुम इसको सोचो कि जो लॉटरी टिकट बेच रहा है, सेलर कौन हो गया? जो लॉटरी टिकट बेच रहा है। तो जो लॉटरी टिकट बेचा है उसको क्या मिलता है? अरे शॉपकीपर को क्या मिलता है? ऑप्शन प्रीमियम। तो सर कॉल ऑप्शन सेलर को क्या मिलेगा? ऑप्शन प्रीमियम। कॉल ऑप्शन बायर लॉटरी टिकट बाई किया था किससे? कॉल ऑप्शन सेलर से। कॉल ऑप्शन सेलर से लॉटरी टिकट बाई किया था। तो क्या पे किया? इसको ऑप्शन प्रीमियम पे किया। ऑप्शन प्रीमियम पे किया। ठीक है, ऑप्शन प्रीमियम इसको पे किया। ठीक है, लॉटरी टिकट का दाम पे किया। ठीक है, अब सोचो, अगर वो शॉपकीपर को, दुकानदार को अपने पॉकेट से कॉल, मतलब अगर वो लॉटरी टिकट जीत जाएगा, ये बायर अगर लॉटरी टिकट जीत जाएगा, तो सेलर को अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। मान लो वो दुकानदार को अपने पास से देना पड़ता है, तो क्या दुकानदार चाहेगा कि लॉटरी टिकट इसके फेवर में आए? नहीं ना। क्यों? क्योंकि सर इसके फेवर में आया तब तो उसको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। राइट। इसका मतलब कॉल ऑप्शन के लिए, कॉल ऑप्शन सेलर के लिए, कॉल ऑप्शन सेलर के लिए लॉस लिमिटेड है या अनलिमिटेड? लॉस लिमिटेड है या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। क्यों? क्योंकि सर लॉस तो जितना भी हो सकता है। कॉल ऑप्शन बायर का प्रॉफिट कितना होता है? अनलिमिटेड। सर शेयर का दाम जितना भी ऊपर जा सकता है, जितना दाम ऊपर जाएगा कॉल ऑप्शन बायर को फायदा, एंड कॉल ऑप्शन सेलर को उतना का लॉस। उतना का लॉस। इज इट फाइन? ये समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे जब आप न्यूमेरिकल करवा रहे थे, यहाँ पे जब आप न्यूमेरिकल करवा रहे थे, ये जो प्रॉफिट्स है कॉल ऑप्शन बायर का, यही तो प्रॉफिट, यही तो लॉस बनेगा कॉल ऑप्शन सेलर का। तो सर कॉल ऑप्शन सेलर के लिए क्या अनलिमिटेड लॉस हो सकता है? अनलिमिटेड लॉस। बट उसका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा? जिससे आप लॉटरी टिकट बाई करते हो, उसका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है? सॉरी, मैक्सिमम क्या बोला था? हाँ, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा? ऑप्शन प्रीमियम का। आपने लॉटरी टिकट बाई किया, उसके अगेंस्ट में आपने लॉटरी टिकट का प्राइस पे किया। ठीक है, अगर आपके फेवर में आया लॉटरी टिकट, वो आपको डिफरेंस देगा। आपके फेवर में नहीं आया तो तुम उसको और कुछ देगा? नहीं। वो ऑप्शन, तुम क्या उससे जाके लॉटरी टिकट का प्राइस ले लेगा क्या? यार मेरे फेवर में नहीं आया लॉटरी टिकट, चल मेरे को मेरा वो टोकन अमाउंट दे दे 100 रुपीज का। नहीं ना। इसका मतलब ऑप्शन सेलर के लिए सर मैक्सिमम प्रॉफिट क्या? ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन सेलर के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट क्या? ऑप्शन प्रीमियम। अभी मैं दिखाऊंगा भी नंबर से, डोंट वरी। बट एक बार पहले इस चीज को डाइजेस्ट करो कि यार जैसे अपने लॉटरी टिकट खरीदते हैं ना, सर उसके लिए मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है? वो लॉटरी टिकट, क्योंकि वो तो यही प्रे कर रहा है यार ये लॉटरी टिकट इसके फेवर में नहीं उठे, इसके फेवर में नहीं उठे, और ये जो ऑप्शन प्रीमियम है, ये लॉटरी टिकट मेरे पास रह जाए, लॉटरी टिकट का दाम मेरे पास रह जाए। बट सर अगर इसके फेवर में नहीं रहा, ऑप्शन सेलर के फेवर में नहीं रहा, या बायर के फेवर में चला गया, तो ऑप्शन सेलर को देना पड़ जाएगा दाम। इज इट फाइन? सर कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज या लैप्स, अगर देखो दाम ऊपर जाएगा, किसके कंपेयर में? स्ट्राइक प्राइस के कंपेयर में, तो हमेशा कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, इररिस्पेक्टिव बायर या इररिस्पेक्टिव सेलर। क्योंकि ये मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है, दे गेट कंफ्यूज बिटवीन द बायर एंड सेलर कि सर बायर और सेलर का व्यू क्या है? इसका व्यू है बुलिश, इसका व्यू है बुलिश, इसका व्यू है सेलर का बियरिश। अरे जो लॉटरी टिकट आपको बेच रहा है वो तो चाहेगा ना दाम नीचे चला जाए, उसको कुछ देना नहीं पड़े, इसलिए बियरिश लिख रहा हूँ। ही वांट प्राइस टू फॉल। ठीक है, बट सर कॉल ऑप्शन इररिस्पेक्टिव बायर इररिस्पेक्टिव सेलर, इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि सर जो कॉल ऑप्शन है, अगर बायर हो या सेलर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शेयर का दाम अगर स्ट्राइक प्राइस से बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज, शेयर के दाम अगर गिरेगा तो कॉल ऑप्शन लैप्स। कॉल ऑप्शन लैप्स, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है बस। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, चीज समझ में आ जाएगा आपको। एग्जांपल से 3 month कॉल ऑप्शन ऑन रिलायंस whose share price today is 2500 रुपीज के फॉर्म में ले लेता हूँ। ठीक है, इधर मान लो कॉल ऑप्शन किस पे है सर? रिलायंस पे है, जिसका दाम आज कितना चल रहा है? 2500 चल रहा है। ओके, तुम कॉल ऑप्शन 3 month का कॉल ऑप्शन है। ठीक है, कॉल ऑप्शन प्रीमियम जो है इस 70 रुपीज। कॉल ऑप्शन कितना है? कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कितना है? 70 रुपीज। ये 70 रुपीज कौन किसको दिया है सर? बायर सेलर को दिया। ठीक है, 70 रुपीज दिया। सपोज आफ्टर 3 months
बिलो आर दी शेयर प्राइसेस। मान लो ये सब नीचे शेयर प्राइसेस है, ठीक है। देखते हैं शेयर प्राइस, दाम नीचे चला गया, 2000 हो गया, तो दाम हो गया 2200, दाम हो गया 1000। एक्सट्रीम सिनेरियोज ले रहा हूँ जानबूझ के। अच्छा, स्ट्राइक प्राइस नहीं लिखा था क्या मैंने? शेयर प्राइस का दाम लिखा है, स्ट्राइक प्राइस नहीं लिखा है। लिख देता हूँ, whose share price is 2500, call option premium is rupees, suppose after below are the share prices. Suppose you have sold call option, तुम सेल किया कॉल ऑप्शन, इस बार कॉल ऑप्शन सेल किया मतलब सी प्लस या सी माइनस? सी माइनस। जब भी बाई करता है तो प्लस के फॉर्म में, और जब सेल करता है तो माइनस के फॉर्म में। सपोज यू हैव सोल्ड कॉल ऑप्शन सी माइनस ऑफ एक्सरसाइज प्राइस 2600, 2600, ठीक है। तुम क्या किया, कॉल ऑप्शन सेल किया कितना पे? 2600 पे। 2600 पहले समझो, 2600 का मतलब क्या है। तुम कॉल ऑप्शन सेलर है, तुम कॉल ऑप्शन सेलर है, तुम चाहता है कि सर कॉल ऑप्शन का जो दाम, मतलब जो शेयर का दाम है आफ्टर 3 मंथ्स, क्या तो 2600 रहे, क्या तो नीचे चला जाए, क्या तो नीचे चला जाए। क्यों? क्योंकि कॉल ऑप्शन लैप्स हो जाएगा एंड यू विल अर्न व्हाट, 70 रुपीज। थिंक फ्रॉम द लॉटरी टिकट जो बेच रहा है, यार लॉटरी टिकट जो खरीदने आया है, वो उसको पैसा दिया 70 रुपीज, वो क्या प्रे कर रहा है कि 3 महीना के बाद ना इस बंदा का लॉटरी टिकट, मतलब इसके नाम से लॉटरी नहीं उठे। कॉल ऑप्शन में लॉटरी कैसे उठेगा? इफ एस टी इज ग्रेटर देन व्हाट, एक्स, एस टी शुड बी ग्रेटर देन एक्स। तो कॉल ऑप्शन सेलर क्या चाहेगा कि सर इसके नाम से लॉटरी टिकट नहीं उठे, मतलब सर शेयर का दाम 2600 या उससे कम हो जाए, तब तो कॉल ऑप्शन क्या लैप्स, उसको प्रॉफिट हो जाएगा 70। सर व्हाट इफ प्राइस अगर इंक्रीज हो गया तो, व्हाट इफ प्राइस इंक्रीज हो गया तो सर उसको लॉस होगा, उसको लॉस होगा। ये समझ में आया? सर ये 2500 को कोई काम है? कोई काम का नहीं है, जानबूझ के मैंने दिया। ये 2500 का कोई काम है? कोई काम नहीं है, क्योंकि आज का शेयर प्राइस से कोई मतलब ही नहीं है। काम का क्या है? स्ट्राइक प्राइस। काम का क्या? स्ट्राइक प्राइस। दाम हो गया 1000, दाम हो गया 500। एकदम एक्सट्रीम सिनेरियोज ले रहा हूँ कि प्राइस पूरा नीचे चला गया, एकदम नीचे चला गया, ठीक है। अब नेक्स्ट दाम लूंगा मैं 2670, 2670। नेक्स्ट दाम होगा 2700, नेक्स्ट दाम होगा 2750, नेक्स्ट दाम होगा 2900, नेक्स्ट दाम होगा 3000। आई होप आप कॉपी कर रहे हो, ठीक है। आई होप आपने कॉपी किया है सब सारा प्राइसेस, ठीक है। मैं ज्यादा से ज्यादा प्राइसेस लेने का ट्राई कर रहा हूँ ताकि एकदम बढ़िया से आपका प्रैक्टिस हो जाए ऑप्शंस। एंड ऑप्शंस ऐसा है कि लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 पूरा परेशान कर देगा अगर कोई का फंडामेंटल्स यहाँ पे बिगड़ता है तो। इसलिए आई एम टेकिंग माई ओन स्वीट टाइम टू मेक यू अंडरस्टैंड, और बहुत सारा प्राइसेस ले रहा हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं अब। शेयर का दाम है, ठीक है सर, दिस इज एस, एस टी। स्ट्राइक प्राइस 2600 है, एक बार लिख दूं? हाँ सर लिख दीजिए, इजी रहेगा। 2600, 2600, 2600 फिक्स रहेगा, 2600 फिक्स रहेगा। ठीक है सर। सबसे पहला, कॉल ऑप्शन सेलर क्या चाह रहा है सर? प्राइस नीचे जाने का, मतलब ही इज प्रेइंग फॉर व्हाट, डाउनसाइड बेटिंग। कॉल ऑप्शन सेलर क्या चाह रहा है सर? डाउनसाइड बेटिंग। लिख दो एक बार? हाँ सर लिख दीजिए एक बार। कॉल ऑप्शन सेलर का डेफिनेशन, डाउनसाइड बेटिंग। बायर का लिखाया था कहीं पे, याद है ना, इनफॉर्मल डेफिनेशन में, ठीक है। ही वांट्स व्हाट, डाउनसाइड बेटिंग, मतलब ही वांट्स एस टी टू बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट, एक्स। एस टी सर एक्स या उससे कम हो। सेकेंड डेफिनेशन उसका था राइट टू बाई, इसका ऑब्लिगेशन टू सेल, ऑब्लिगेशन टू सेल एट एक्स ऑन मेच्योरिटी। एक बार लिख दिया ये डेफिनेशन, जब अपने सम्स कर लेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं रिविजिट करूंगा इस डेफिनेशन को। तो सर ये क्या कर रहा है? डाउनसाइड बेटिंग कर रहा है, ओके। एक्सरसाइज या लैप्स, तो देखो शेयर प्राइस जैसे एक्सरसाइज प्राइस के ऊपर जाएगा तभी एक्सरसाइज होगा, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जाएगा तभी एक्सरसाइज होने वाला है। यहाँ पे लैप्स
because 2000 is less than 2600, 2200 is less than 2600. Lapse. मेरे को 2600 लेना था यार। एक काम करो तो, दो प्राइस को मैं चेंज कर रहा हूँ, टू प्राइसेस को आई वांट टू चेंज, ये वाला और ये वाला, ये दो दाम को चेंज कर रहा हूँ मैं। 2600 और यहाँ पे कितना लिया था, 2670। ठीक है, तो सर x इज इक्वल टू एच टी, लैप्स। अब बताओ यहाँ पे क्या, सर s इज ग्रेटर देन x, s इज ग्रेटर देन x, एक्सरसाइज, s इज ग्रेटर देन x, एक्सरसाइज, यहाँ पे एक्सरसाइज, यहाँ पे एक्सरसाइज। ठीक है, अभी जो एक्सरसाइज होगा कॉल ऑप्शन सेलर के फेवर में होगा कि कॉल ऑप्शन के सेलर के फेवर में नहीं होगा, कॉल ऑप्शन सेलर के फेवर में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको देना पड़ेगा ना, उसको देना पड़ेगा। पे ऑफ, पे ऑफ फॉर अ कॉल ऑप्शन सेलर, व्हाट विल बी द पे ऑफ? पे ऑफ क्या होगा, देखो, पे ऑफ विल बी एस टी माइनस एक्स, एस टी माइनस एक्स उसको देना पड़ेगा, या जीरो, मिनिमम। वर्ड क्या यूज किया हूं मैं, मिनिमम। वहां पे क्या वर्ड यूज किया था, मैक्सिमम। यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, मिनिमम। यार मिनिमम इट हैज टू बी एस टी माइनस एक्स कॉमा जीरो, इतना पे ऑफ उसको देना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं अब एक बार। लैप्स में जीरो, नो पे ऑफ। अरे लैप्स हो गया ना, कॉल ऑप्शन लैप्स हो गया, ये जीत गया। जीरो 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 जीरो, लैप्स होते ही पे ऑफ जीरो। एक्सरसाइज होगा तो सर इसको कितना देना पड़ेगा बताओ, 2670 एस टी था, एक्स था 2600, मतलब इसको कितना देना पड़ेगा, एस टी माइनस एक्स, एस टी नहीं, रुको तो, एस टी माइनस एक्स लिखो क्या, तो एस टी माइनस एक्स तो यहाँ पे वैसे तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक बार ना ये वाला फॉर्मूला में चेक कर लूंगा, कह रहे मैं कैसे लिखा हूँ ये मिनिमम वाला चीज। ठीक है, बट हाँ ये चीज समझ में आ गया तो सर एस टी जो है वो ज्यादा है एक्स से, एस टी जो है सर वो ज्यादा है एक्स से, तो सर 70 का आउटफ्लो होगा, 70 का आउटफ्लो, क्योंकि उसके फेवर में नहीं हुआ ना, प्राइस ज्यादा हो गया। यहाँ पे कितना, 150 का आउटफ्लो। नेक्स्ट यहाँ पे कितना, 300 का आउटफ्लो। ठीक है सर, यहाँ पे कितना का आउटफ्लो, 400 का आउटफ्लो। तो प्राइस ऊपर जाते ही देखो, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जाते ही सर आउटफ्लो होना स्टार्ट हो गया। दिस इज द पे ऑफ, ये क्या पे ऑफ हो गया। ठीक है, रुको एक बार, मैक्स मिन, मिन यहाँ पे क्या लिखा मैंने, एस टी माइनस एक्स लिखा है ना, तो यहाँ पे एस टी माइनस एक्स लिखूंगा तो इट विल बी 70 नेगेटिव, तो मिनिमम क्या होगा, नेगेटिव। हाँ फिर तो ठीक, फिर तो ठीक है। हाँ, एस टी माइनस एक्स, नहीं मेरे को फिर एक्स माइनस एस टी लिखना चाहिए था इसको, एक्स माइनस एस टी। ये सब इतना काम का नहीं होता है, बट स्टिल ये लोग एमसीक्यू में पूछ लेगा तो फंस जाएगा। एक्स माइनस एस टी कॉमा जीरो, देखो तो अभी ये बैठ रहा है क्या, सर एक्स माइनस एस टी, यहाँ पे देखो तो एक्स माइनस एस टी कितना, 70 नेगेटिव है, तो माइनस 70 एक्स माइनस एस टी कॉमा जीरो, इसमें से मिनिमम क्या है, 70। बैठ रहा है ना, अब बैठ रहा है। तो ये ऐसे याद ही नहीं रहता, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट ये सब नोटेशन याद रखो। बट क्या होता है, सम्स आता है तो इट्स वेरी इजी, बैठ जाता है दिमाग में कि हाँ यार 2600 एक्स है, दाम कितना हो गया, 2670 हो गया, तो एक्स माइनस एस टी क्या हो गया, 70 नेगेटिव एंड जीरो, तो सर इसका क्या, नेगेटिव पे ऑफ। पे ऑफ क्या, नेगेटिव। देखो पे ऑफ कहीं भी इसका पॉजिटिव नहीं है, जीरो है या नेगेटिव है, जीरो है या नेगेटिव नहीं है, तो दी पे ऑफ कैनॉट बी व्हाट, पॉजिटिव। प्रॉफिट कैलकुलेट करें, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करें, हाँ सर करिए। इसको क्या मिला था, ऑप्शन प्रीमियम मिला था, इफ यू रिमेंबर, ऑप्शन प्रीमियम लॉटरी टिकट का दाम मिला था इसको, सर कितना, 70 का, 70 का, तो सर पे ऑफ क्या हो जाएगा, जीरो प्लस 70, इज इट फाइन। प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस, यहाँ पे क्या 70, यहाँ पे क्या 70, यहाँ पे क्या 70, यहाँ पे क्या 70, तो सर हर जगह पे ऑफ जीरो है, लेकिन इसको 70 मिला था। यहाँ पे क्या होगा, पे ऑफ इज नेगेटिव, पे ऑफ नेगेटिव है, तो सर इतना देना पड़ेगा, बट इसको ऑप्शन प्रीमियम मिला हुआ है, प्लस 70, जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो ब्रेक इवन प्राइस क्या हो गया, 2670। दिस इज अगेन व्हाट, सर स्ट्राइक प्राइस
प्लस ऑप्शन प्रीमियम, जो प्रीवियस एग्जांपल में था ऑप्शन प्रीमियम। यहाँ पे 150 प्लस 70 कितना का लॉस, 80 का। 300 प्लस 70 कितना, 210 का लॉस। 400 प्लस 70 कितना का लॉस, 320 का लॉस। चीज समझ में आ रहा है आपको सर कैसे हो रहा? हाँ सर। सर जैसे जैसे दाम बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे दाम बढ़ते जा रहा है, ऑब्वियसली इसका पे ऑफ नेगेटिव होते जा रहा है एंड लॉस इसका बढ़ते जा रहा है, लॉस इसका बढ़ते जाएगा। इफ आई टेक 5000 एक्सट्रीम सिनेरियो, एक्सट्रीम सिनेरियो कि मान लीजिए सर 5000 हो गया तो सर 2600 अगेन एक्सरसाइज होगा, कितना का डिफरेंस, 2400 का लॉस। पे ऑफ लॉस कितना सर, 2400 जाएगा बट 70 आया था तो 2430 का लॉस, 2430 का लॉस। इज इट फाइन? परफेक्ट। तो सम्स वाइज तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ पे आते हैं सर, डाउनसाइड बेटिंग भी समझ में आ गया। ही वॉन्ट्स वो क्या चाहता है कि सर एस टी क्या तो एक्स के बराबर रहे क्या तो नीचे आ जाए, क्योंकि सर एक्स के बराबर है देन ऑल्सो ही इज सिटिंग एट नो प्रॉफिट नो लॉस। देख लो सर, जब एक्स के बराबर है 2670 है तब भी तो नो प्रॉफिट नो लॉस, तब तक तो ठीक ही है। बट व्हाट इफ द प्राइस फॉल्स, देन तो सर उसको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या बोला, फॉर्मल डेफिनेशन, ऑब्लिगेशन टू सेल, दिस इज फॉर्मल डेफिनेशन। ठीक है, he has an obligation to sell at what, x on maturity, obligation to sell the underlying, obligation to sell the underlying at x on maturity। ठीक है, ओके सर। अगर इसका ऑब्लिगेशन है, इसका ऑब्लिगेशन कितना पे था, 2600 पे था, याद है, स्ट्राइक प्राइस 2600 पे। सर व्हाट इफ द प्राइस इंक्रीजेस, इसका ऑब्लिगेशन है, इसको सेल करना ही पड़ेगा। सर दाम मार्केट में अगर 4000 हो गया तो यार इस ये तो ऑलरेडी ऑब्लिगेशन ले लिया दैट इसको सेल करना पड़ेगा 2600 पे। सर मार्केट में उसी चीज का दाम कितना चल रहा है, 4000, इसको सेल कितना पे करना पड़ेगा, 2600। तो प्राइस ऊपर जाती है तो इसको लॉस हो रहा है ना, बिकॉज सर जो चीज ये 4000 पे बेच सकता था स्टिल यू विल हैव टू सेल एट व्हाट, 2600। बट सर व्हाट इफ द प्राइस फॉल्स, अगर दाम नीचे चला गया तो 2000 हो गया तो इसने कितना में प्रॉमिस किया हुआ है, इसका ऑब्लिगेशन कितना पे सेल करने का, 2600 पे। बट सर अगर दाम नीचे चला गया तो ये तो आराम से सेल करेगा 2600 पे। अरे मार्केट में सर उसी एसेट का दाम 2000 है, आप सेल कर रहे हो 2600 पे, मजा आ रहा है ना, एकदम मजा आ रहा है। तभी तो सर इट वॉन्ट प्राइस टू राइज, सॉरी प्राइस टू फॉल, वो तो चाहेगा प्राइस गिरे, क्यों, क्योंकि उसका ऑब्लिगेशन है सेल करने का, ऑब्लिगेशन है सेल करने का, कितना पे, एक्स पे, इसको अंडरलाइन को, कब, मेच्योरिटी पे। बट सर अगर दाम बढ़ेगा तो इसको बेकार का सेल करना पड़ेगा गिरा हुआ प्राइस पे, एक्स पे सेल करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि कोई और सेलर मार्केट के अंदर में हायर प्राइस पे सेल कर रहा होगा, लेकिन इसको बेकार का सर एक्स पे सेल करना पड़ेगा, बिकॉज वो क्या है, कॉल ऑप्शन सेलर है। कॉल ऑप्शन सेलर का क्या होता है, ऑब्लिगेशन। कॉल ऑप्शन बायर का क्या होता है, राइट्स। कॉल ऑप्शन बायर का क्या होता है, राइट्स। इज इट फाइन? तो जो सी माइनस करता है, जो सी माइनस करता है वो क्या चाहता है, इफ ऑन मेच्योरिटी एस टी इज ग्रेटर देन एक्स, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा, ऑब्वियसली इसको लॉस होगा। इफ एस टी इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, कॉल ऑप्शन लैप्स, कॉल ऑप्शन लैप्स। सी माइनस वॉन्ट्स दिस, सी माइनस तो चाहेगा सर कॉल ऑप्शन क्या हो जाए, लैप्स हो जाए, लैप्स हो जाए, क्योंकि लैप्स हो जाएगा तो वो उसके लिए प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लॉटरी टिकट ऑप्शन प्रीमियम, उसके लिए क्या, लॉटरी टिकट ऑप्शन प्रीमियम। एक बार मैं सी प्लस का नोट्स चेक कर रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने लिखवाया था। हाँ, पे ऑफ और प्रॉफिट लॉस, ये वाला चीज अपने लिख दिया। अच्छा सी प्लस में लिखे अपने, विल गेट द डिफरेंस, तो इसमें लिख देते हैं कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज एंड सी माइनस विल पे द डिफरेंस, विल पे द डिफरेंस, वो डिफरेंस पे करेगा, उसको डिफरेंस पे करना पड़ेगा। याद है सम्स में कर भी रहा था, एस टी माइनस एक्स, एस टी माइनस एक्स। सर उसका पे ऑफ क्या हो जाएगा, सर उसका पे ऑफ मिनिमम एक्स माइनस एस टी कॉमा जीरो, मिनिमम सर एक्स माइनस एस टी कॉमा जीरो, उसका पे ऑफ
क्या तो जीरो रहेगा, क्या तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी पॉजिटिव, क्योंकि उसके पास और कुछ आएगा नहीं ना। अरे जिससे आप लॉटरी टिकट बाई की हो, उसको क्या अगर आपके फेवर में आए, उसके फेवर में नहीं आए, सॉरी अपने फेवर में आए, अपने फेवर में नहीं आए, अपने क्या उसको जाके और कुछ देते हैं? नहीं, कुछ नहीं देते हैं। वन टाइम लॉटरी टिकट का दाम दे दिया, दैट्स इट। उसके अलावा उसको और कुछ नहीं आएगा कभी भी फ्यूचर में। सिमिलरली विद द कॉल ऑप्शन सेलर, उसको और कुछ नहीं आएगा फ्यूचर में। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा उसका? ऑप्शन प्रीमियम। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या? ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम। मैक्सिमम लॉस क्या? अनलिमिटेड। मैक्सिमम लॉस क्या? अनलिमिटेड। उसको लॉस किस साइड होगा? प्राइस के ऊपर जाने से। मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड। मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड। ठीक है। कॉल ऑप्शन सेलर। कॉल ऑप्शन सेलर। बुलिश लिखूं या बियरिश? ऑब्वियसली बियरिश। बियरिश। बियरिश ऑन अंडरलाइन लिख देता हूं। सर वो स्टॉक पे क्या बियरिश है? वहां नहीं लिखा था क्या? वहां भी लिख देता हूँ। आई थिंक बुलिश लिखा था, हाँ ये बुलिश ऑन अंडरलाइन। अंडरलाइन पे बुलिश है। ठीक है। वो चाहता है सर स्टॉक एक्स क्या हो या रिलायंस क्या हो पड़े, और वो चाहेगा स्टॉक का दाम क्या गिरे। ये लिखा है पेज ऑप्शन प्रीमियम। वहां क्या लिखूं? रिसीव्स ऑप्शन प्रीमियम। रिसीव्स ऑप्शन प्रीमियम। उसको वोलेटिलिटी पसंद है बहुत, इसको वोलेटिलिटी पसंद है क्या? बिल्कुल भी नहीं। वोलेटिलिटी इसको अच्छा नहीं लगता है। अगर सर प्राइस ऊपर चला गया तो इसको तो लॉस है अनलिमिटेड, वो तो चाहेगा दाम नीचे जाए। एंड सर दाम अगर थोड़ा सा भी नीचे चला जाएगा ना, तब भी बढ़िया। तब भी बढ़िया, क्यों? क्योंकि क्या बात हुआ कि सर एक्स, ये एक्स से थोड़ा सा 1 रुपया भी नीचे चला जाएगा, देन ऑल्सो कॉल ऑप्शन विल लैप्स। सर ही हिट्स वोलेटिलिटी, ही डिसलाइक्स और हिट्स वोलेटिलिटी, ही डिसलाइक्स वोलेटिलिटी। ठीक है। कॉल ऑप्शन सेलर। वहां पे और क्या पॉइंट लिखा है उसके अगेंस्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है, इसका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा? मैक्स प्रॉफिट लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट? ऑप्शन प्रीमियम। लिमिटेड टू एक्सटेंट ऑफ ऑप्शन प्रीमियम, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। मैक्सिमम इतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं। ऑप्शन प्रीमियम। मैक्सिमम लॉस क्या होगा इसको? मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, क्योंकि सर ऊपर जाने के लिए प्राइस तो जितना भी जा सकता है। इसका पे ऑफ कैनॉट हैव पॉजिटिव पे ऑफ। इसका कभी भी पे ऑफ पॉजिटिव नहीं हो सकता है। कैसे? देख लो सम्स में, एक बार सम्स में देखिए आप, कहीं भी पे ऑफ पॉजिटिव है? क्या तो जीरो है या तो नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है कहीं भी। देयर इज नो पॉजिटिव पे ऑफ। फाइन, या परफेक्ट। तो यहाँ पे अपना सारा पॉइंट्स कॉल ऑप्शन को लेके कवर हो गया। ठीक है। ये जो डिफरेंस है ना, मैंने लिखा तो अलग अलग जगह है, बट आपको क्या करना चाहिए, कॉल ऑप्शन बायर और कॉल ऑप्शन सेलर का एक टेबल बना के, जैसे 11 12 में अपने करते थे ना, कॉल ऑप्शन बायर का ये पॉइंट्स है, कॉल ऑप्शन सेलर का ये पॉइंट्स है, आमने सामने लिखो, इट बिकम इजी। इजी हो जाएगा आपके लिए, मतलब पढ़ने के टाइम पे इजी हो जाएगा। इज इट फाइन? परफेक्ट। नेक्स्ट, पुट ऑप्शन। नेक्स्ट इज पुट ऑप्शन। नेक्स्ट इज पुट ऑप्शन। एक काम करता हूँ, मैं इसका सेपरेट वीडियो बना देता हूँ पुट ऑप्शन, बिकॉज ये फिर वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। एंड कॉल ऑप्शन समझने के बाद हो सकता है कोई को ब्रेक भी चाहिए। ठीक है, तो पुट ऑप्शन का इनमें का सेपरेट वीडियो। टेक अ ब्रेक कॉल ऑप्शन के बाद, उसके बाद पुट ऑप्शन का वीडियो देखना। ठीक है। एंड पुट ऑप्शन में फिर अपने थोड़ा सा उल्टा बात करेंगे, इसलिए आई वांट कि पुट ऑप्शन का वीडियो थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। चलो, टेक केयर गाइस।